अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सभी लोग जो हमको यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव देख रहे हैं, आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज बहुत दिनों के बाद रमज़ान में हम लोग इस लाइव सेशन को कर रहे हैं। बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स और एक्स मुस्लिम्स के जो दलाल फैंस होते हैं, या उनको दलाल कहना ही ज़्यादा सही है, क्योंकि वो वही काम करते हैं दलाली का। तो वो लोग परेशान थे, हैरान थे और पता नहीं क्या-क्या उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उन लोगों के प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए सोचा आज हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि रमज़ान का महीना है और रमज़ान बरकतों वाला महीना है, रोज़े का महीना है, कुरान का महीना है और इसमें बहुत सारी नेमतें, बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुसलमान करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, उसी तरीके से लैलतुल क़द्र में जागते हैं। लेकिन क्या करें, एक्स मुस्लिम्स, उनको हर अच्छाई में भी बुराई दिखती है। हर अच्छी चीज़, हर इस्लाम की खूबी, हर इस्लाम की निशानियाँ, हर इस्लाम के मतलब कि जो जिन चीज़ों से लोग इस्लाम कबूल करते हैं, उसमें इन लोगों को बुराइयाँ हमेशा दिखना शुरू हो जाता है। अब या तो इनकी नज़र में प्रॉब्लम है, या तो इनको देखने में प्रॉब्लम आता है, या तो इनकी नज़रें ही ऐसी है, जैसे ना काला चश्मा या ऑरेंज चश्मा या जिस तरीके से ग्रीन चश्मा, बहुत तरह रंग के चश्मे आते हैं। तो इनका जो चश्मा है, गंदगी वाला चश्मा, इस्लामोफ़ोबिया का चश्मा, वो इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ बुरी चीज़ें ही दिखाता है। ठीक है? तो रमज़ान के ओरिजिन को लेकर के आज हम लोग का टॉपिक है कि रमज़ान का जो ओरिजिन है वो कहाँ से आया। सबसे पहले इस्लाम क्या बोलता है उसको हम लोग देख लेते हैं। सूरह बकरा है, सूरह नंबर 2, आयत नंबर 183। मैं उसको स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ और इब्राहिम अंसारी हमारे भाई वो जॉइन हुए, जो कि हमारे डीटीपी के स्टूडेंट भी है, उनको मैं ऐड कर देता हूँ। जी इब्राहिम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो जी इब्राहिम भाई, आपको कुछ बोलना है या मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा था सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 पे। ठीक है, मैं उसको शेयर कर देता हूँ, जो कि रमज़ान के बारे में, रोज़ों के बारे में जो आयत है कुरान की, उसको हम लोग देख लेते हैं जी, और क्या उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183। ठीक है, इसको हम लोग ज़ूम कर लेते हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, के ए ईमान वाले लोगों, कुतिबा तुम्हारे ऊपर में, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। के ए ईमान वाले लोगों, ओ ye who believe, fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you, that ye may learn self restraint, ताकि तुम तकवा वाले बन सको। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे रखना फर्ज किया गया है, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज था या किए गए थे, ताकि तुम तकवा वाला बन सको। अब ये सिंपल सा एक आयत है। इस आयत के ज़िम्न में
हम लोग को ये समझ में आता है कि हमारे ऊपर रोजे फर्ज है। एज मुस्लिम्स हम पे रोजे फर्ज है और एक पिलर है इस्लाम का। रोजा जो है इस्लाम का एक रुकन है, 5 पिलर से इस्लाम के, जिसमें से एक रोजा है। इसमें आगे अल्लाह ताला फरमा रहे, जिस तरीके से तुमसे पहले लोगों पे रोजा फर्ज था। अब तुमसे पहले लोगों पे रोजा फर्ज था, तो किन लोगों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? जफर हेडेक या जफर, उसका नया नया नाम है बहुत सारे जो कि हम लोग यूज करते हैं। जफर डफर कोई बोलता है, जफर हेडेक कोई बोलता है। तो वो अपने वीडियो में बोल रहा था, बल्कि उसका वीडियो मैं चाहता हूँ कि चला भी दूं यहाँ पर। जी इब्राहिम भाई, जब तक आप इस आयत पे अगर कुछ ऐड करना चाहे आप उसको ऐड कर ले। जी। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो शादाब भाई ने जो आयत यहाँ पर कोट किया है, तो इसी आयत के ऊपर सियाम जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हम मुसलमानों के ऊपर, ये इसी आयत से साबित होता है। सियाम जो कि इस्लाम का एक रुकन भी है, पाँचों रुकन में से ये एक रुकन है और ये हम मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ हुआ है 2 हिजरी में। तो सियाम जो कि रोज़ा है, जो कि आम ज़बानों में इसको रोज़ा कहते हैं। सियाम दिस इज़ एन अरबिक वर्ड, ये एक अरबिक वर्ड है। तो ख़ैर ये हम मुसलमानों के ऊपर ये तो फ़र्ज़ है, बल्कि ये इस्लाम का एक बहुत अहम एक इसको क्या बोलते हैं, एक नुक्ता, एक पॉइंट है, जो कि हम मुसलमान इसको मानते हैं और इसके ऊपर ईमान भी रखते हैं। तो इसी के ऊपर बहुत हम लोग देखते हैं कि आजकल के एक्स मुस्लिम जो होते हैं, जो कि मुर्तद बन चुके हैं या फिर कोई-कोई हैं जो कि खुद को एक्स मुस्लिम नाम। जी इब्राहिम भाई, आपकी आवाज थोड़ी सी इको हो रही है, जैसा कि कुछ कमेंट आ रहा है। या मेरा नेटवर्क लैग कर रहा है कुछ तो। जी जी, जी, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है शादाब भाई। जी जी, आपकी साइड से या खैर मेरे साइड मेरा से हो रहा बात अगर सुनाई दिया तो सही है। है? जी नहीं, मेरा ये साउंड शायद इको हो रहा है और इको होगा भी, क्योंकि मैं एक खाली रूम पर हूँ अभी। तो अच्छा। इसीलिए शायद इको हो रहा है, लेकिन जो नेटवर्क का जो इश्यू था, वो अलग है। खैर मैंने जो बात बोला शायद वो सुनाई दिया होगा। तो यही जी है, तो इसी के ऊपर और भी तफ़सीली से शादाब भाई बात करेंगे इसके ऊपर। जी और जो आर्ग्यूमेंट है एक्स मुस्लिम और जो क्रिश्चियन मिशनरी का या फिर जो गैर मुसलमान जो लोग इस्लाम के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो वो धीरे-धीरे आएँगे, आप लोग देखते रहिए इंशाअल्लाह। और फिर हम लोग तो हैं ही, और अगर जी कोई जॉइन होंगे तो उन लोगों का सवाल भी लिया जाएगा इंशाअल्लाह। जी, शादाब भाई आप कंटिन्यू करिए इसको। जी। तो ये एक वीडियो है, रमजान मुबारक, हाउ रमजान स्टार्टेड। ये जफर हेडेक का एक वीडियो है, ठीक है। अब जफर हेडेक अपना चेहरा तो दिखाता नहीं है कि वो मतलब कि कहाँ है, कौन है, कैसा है, मतलब क्रिश्चियन मिशनरी है या नहीं है। अब मैं एक चीज ऐड ये कर देना चाहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो को जरूर शेयर कर दे एक्स मुस्लिम्स तक, एक्स मुस्लिम्स के दलाल तक, ताकि वो आ करके अभी हम लोग को ये बता सके कि क्या चल रहा है, मतलब कि ओरिजिन ऑफ रमजान के ऊपर में कौन सच बोल रहा है, ठीक है। जफर हेडेक सच बोल रहा है या एडम जोकर जो कि हिजरतुल मुर्तदीन है वो, ठीक है। अब जफर जो है उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है कि वो कौन है, कहाँ है, कैसा दिखता है, चेहरा नहीं दिखाता। एक वीडियो हमारे पास आया था जो मैं स्क्रीन पे अभी चलाना चाहता हूँ। अब देखिए उनका कोई चेहरा नहीं है और रमजान का भी महीना है, तो मैं किसी को मतलब इस तरीके से नहीं बताना चाहता, लेकिन फिर भी हे प्रभु, ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया, गमछा भी खुल गया मेरा। लगती ये देखिए। तो आप लोगों में से कितने को लगता है, हे प्रभु, ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया, गमछा भी खुल। आप लोगों को कितने लोगों को लगता है कि ये मतलब कि इनका चेहरा एक्स मुस्लिम जफर के चेहरे से
मिलता-जुलता है। कमेंट में आप लोग मतलब हमको बता दें कि कितने को ये लग रहा है कि ज़फ़र का चेहरा इससे मिलता है, ठीक है? चलिए तो ये वीडियो क्योंकि मेरे पास स्पेशल आया था तो मैंने चला दिया। अब आप लोगों को कितने को लगता है कि ज़फ़र का ये चेहरा मिलता है इससे या उसके मतलब शमा तो उसकी अम्मा है, लेकिन उसके अब्बा से मिलता है किससे? आप लोग कमेंट कर के बताएँ। कुछ लोग बोल रहे हैं 100% मिलता है। जितने भी देखिए अब रमज़ान का महीना है हम लोग अभी तो रोज़ा खोल चुके हैं लेकिन हम लोग गालियाँ नहीं देंगे चलिए। लेकिन अब क्या करें किसी की पहचान ही इससे बनती है या किसी का काम ही ऐसा है कि बोल देने से गाली हो जाए, तो वो अलग बात है। अब ये उसका वीडियो है। ये उसका वीडियो है जिसमें रमज़ान मुबारक के ऊपर में उसने बोला है। बहुत सारी गलतफ़हमियाँ, बहुत सारी चीज़ें इसमें फैलाई है। अब शुरू ही में इसमें ये बोलता है यही आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 183 पढ़ता है और क्या कर बोल दिया गया है जैसे उन लोगों पर फर्ज किया गया जो तुमसे पहले थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। हमसे पहले कौन थे वो जिन पर फर्ज कर दिया गया था? यहूदी या ईसाई? ये तो रोजे नहीं रखते। हाँ, यहीं पे रोकेंगे इनको। तो ये बोल रहे हैं चचा मतलब के चचा बोले या फूफा बोले या क्या बोले इनको पता नहीं मुझे। तो ये बोल रहे हैं इसी आयत के जिनमें कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरीके से तुमसे पहले लोगों पर फर्ज था। हमसे पहले किनके ऊपर में फर्ज किए गए थे? यहूदी या ईसाई? और अगर इन पे यहूदी या ईसाई पे फर्ज किया गया था, तो ये तो रोजे रखते नहीं है, है ना? इनका यही क्लेम है कि अगर यहूदी और ईसाई जो है वो तो रोजे रखते ही नहीं है। अब ये जो है ये वीडियोस बनाते हैं। ये बंदे जो है वीडियोस बनाते हैं, ये बोलते हैं कि हम इस्लाम के डिबंकर्स है, हम इस्लाम की ये है, प्लस बाइबल भी पढ़ते हैं, यहोवा वर्सेस अल्लाह पे वीडियो भी बनाया है, बाइबल भी पढ़ते हैं, मिशनरी भी है। लेकिन इन्होंने अपना बाइबल ये वीडियो बनाने के दौरान अपना बाइबल कहाँ पे घुसाया था कि उनको ये पता ही नहीं कि उनके खुद के बाइबल में सॉम जो ओरिजिनल वर्ड है इस मतलब के रोजे के लिए वो वर्ड इनके खुद के बाइबल में है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं चलाता हूँ उसको अपने स्क्रीन पर अभी जिसमें आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से सॉम का वर्ड जो है वो कहाँ पे है वो बाइबल में है। ठीक है, मैं उसको अपने स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग उसको देख सके। जी, तो मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा नोशन का पेज है। ये देखिए बिब्लिकल फास्टिंग डिफाइंड, ठीक है। ये क्रिश्चियन है डैनियल फास्ट जर्नी, मैं उस पे भी आऊंगा अभी। ये क्रिश्चियन ये बोल रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग्स H6684, अगर आप सिर्फ गूगल पे जाके ये लिखिएगा स्ट्रॉन्ग्स H6684, ये हिब्रू वर्ड का कोड है। मतलब कि जिस तरीके से एक भी ओरिजिनल जो बाइबल होता है वो हिब्रू में आता है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट आता है ग्रीक में आता है। तो ओरिजिनल स्ट्रॉन्ग H6684 का जो वर्ड है जो फास्ट के लिए यूज किया गया वो क्या है? वो है सॉम या सोम भी बोलते हैं इसको। इसको बार बार पूरे के पूरे बाइबल में यूज किया गया है, ठीक है ना। इसको अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहे तो अगर स्टडी बाइबल इन्फो करके ये वेबसाइट है, इसमें वो पूरे के पूरे डिटेल में इसको बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर सॉम का वर्ड आया है, ठीक है ना। ये सॉम का वर्ड जो है वो कहाँ कहाँ पर आया है, इतने सारे वर्सेस है। बुक ऑफ जजेस है, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 7 वर्स नंबर 6 है, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 31 वर्स नंबर 13 है, सेकंड सैमुअल चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 12 है। इतने सारे जगह पे सॉम फास्टिंग का वर्ड आया है, कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टेस्टमेंट में, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो एक और वर्ड है H6684, उसमें भी सॉम का ही वर्ड आता है। और अगर आप इसका मीनिंग देखिएगा तो सॉम का मीनिंग टू कवर द माउथ, अपने मुंह को कवर करना, और टू फास्ट, अपने मुंह को बंद करना खाने से, टू एब्सटेन फ्रॉम फूड फास्ट और, ठीक है, खाने से रुकना, इसको बोला जाता है क्या? सॉम बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया। उसी तरीके से
ये जो है ये क्रिश्चियन मिशनरी ये बोल रहे थे, इन्होंने बोला कि कोई भी कोई भी क्रिश्चियन या ज्यू फास्ट नहीं करता है, ठीक है। इन्होंने बोला कि कोई भी क्रिश्चियन और ज्यू कौन से फास्ट कर रहे, कहाँ फास्ट कर रहे, कैसी जगह पे फास्ट कर रहे। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे वो लोग फास्ट करते हैं और कहाँ पे लिखा हुआ है। उसके लिए भी मैं खोलता हूँ एक वेबसाइट जिसका नाम है डैनियल फास्ट जर्नी, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रिश्चियन फास्ट, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ अपने स्क्रीन पे और उसमें आपको पता चलता है कि कितने तरीके के क्रिश्चियंस फास्ट होते हैं। क्रिश्चियन फास्ट मतलब समझ रहे हैं ना, कितने तरीके के क्रिश्चियन लोग के यहाँ रोजे होते हैं, उसके ऊपर में सिर्फ उसने बोला है 4 टाइप्स ऑफ क्रिश्चियन फास्ट, ठीक है। +6 फास्टिंग टर्म्स, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पे चल रहा है। ये कोई मुसलमान नहीं, क्योंकि बहुत बार क्रिश्चियंस आएंगे और वो लोग बोलेंगे ये जफर हेडेक आएगा, वो बोलेगा ये तो आपने अपने तरफ से बना लिया, ये तो आपने अपने तरफ से बोल दिया, ये चीज तो है ही नहीं, ये तो आपने अपने से बना दिया। ये डैनियल फास्ट जर्नी, ये खुद एक क्रिश्चियन है, वो ये लिख रहा है कि टाइप्स ऑफ क्रिश्चियन फास्ट, और वो ये बता रहा है हम लोगों को कि सॉम का वर्ड आता है क्रिश्चियन बाइबल में, ठीक है ना। कौन सा वर्ड आता है क्रिश्चियन बाइबल में फास्ट के लिए? सॉम का वर्ड। हिब्रू बाइबल जो है उसमें सॉम का वर्ड आता है। उसी तरीके से जो न्यू टेस्टमेंट है ग्रीक जो कि है, उसमें जो क्लियर वर्ड आता है वो नेस्टियो का वर्ड आता है, जो कि फास्टिंग के लिए है। और जीसस क्राइस्ट के बारे में आता है कि ही फास्टेड फॉर 40 डेज एंड 40 नाइट्स एंड ही हैज फास्टेड फॉर 40 डेज एंड 40 नाइट्स। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स नंबर 2। इस तरीके के बहुत सारे मतलब के वर्सेस है, इस तरीके के बहुत सारे लाइन्स है न्यू टेस्टमेंट में भी और ओल्ड टेस्टमेंट में भी फास्टिंग को लेकर के। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जो डैनियल है नजर का भी वर्ड यूज करते हैं बाइबल आपके रोजे रखने के लिए। उसी तरीके से हम लोग जिस तरीके से कुरान में जो आयत है इन्नी नजर तो रहमान कि इस मरियम अलैहिस्सलाम की माँ जो थी उन्होंने नजर मांगा था कि मैं अपने बच्चे को अल्लाह के रास्ते में हिबा करूंगी, ठीक है। तो नजर कवर्ड हो गया। और ये जो डैनियल है वो 4 बेसिक टाइप्स ऑफ क्रिश्चियन फास्ट बताते हैं कि 4 तरीके के क्रिश्चियन फास्ट होते हैं, जिसमें से नंबर 1 है कंप्लीट फास्ट, ठीक है। इसी तरीके से इसमें सिर्फ पानी पीना है वो बोल रहे होते हैं कि फिर लिक्विड फास्ट, लिक्विड खा सकते हैं आप और रोजे रख सकते हैं। और नंबर 3 है पार्शियल फास्ट, कुछ कुछ वक्त में रोजे रखते हैं क्रिश्चियन लोग, उसको बोलते हैं। नंबर 4 है एब्सोल्यूट फास्ट, मतलब कि कंप्लीट, जो कि मुसलमान जिस तरीके से रखते हैं कि ना ही पानी पीना है ना ही खाना खाना है। तो ये हो गया पूरा का पूरा फास्टिंग इन क्रिश्चियनिटी। अब जफर ये बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन लोग कौन से है जो कि फास्ट रखते हैं। ये खुद क्रिश्चियन वेबसाइट के से है, जो कि वो 4 टाइप्स ऑफ क्रिश्चियन फास्टिंग बताते हैं, खुद सॉम का वर्ड। अब ताज्जुब की बात मुझे ये लग रही है कि जफर हेडेक जो कि क्रिश्चियन मिशनरी है और एडम जोकर जो कि खुद क्रिश्चियन मिशनरी है, वो लोग ये बोल रहे हैं कि सॉम जो है वो मुशरिकों से कॉपी किया गया है, ठीक है। और इनके बाइबल में खुद सॉम का वर्ड लिखा हुआ है, कई मकाम पे कई जगह पे इनके बाइबल में खुद सॉम का वर्ड आया हुआ है। और ये लोग बोल रहे हैं कि सॉम जो है वो कहाँ से आया है, वो पेगन्स की तरफ से आया है। मैं उस पे भी वीडियो चला देना चाहता हूँ। के अकॉर्डिंग एक बार मार्च के महीने में चांद आसमान में कहीं गायब हो गया। एक सेकेंड, वीडियो मैं ऐसा करता हूँ, इसको YouTube से ही चला देता हूँ ताकि ये पूरा का पूरा आपको इसका डिटेल मिल जाए। हाँ, ये उसी का वीडियो है जिसपे अभी हम लोग सुन रहे थे, जिसमें उसने बोला कि रोजे जो है वो कोई भी ऐसा नहीं है, रोजा कोई ज्यूज एंड क्रिश्चियंस नहीं रखता है, ठीक है। रहमतों और कुर्बानियों का महीना समझते हैं। सूरह बकरा की आयत
रोजे रखने का फरमान भी दिया था। लेकिन क्या ये रमजान अल्लाह का ही हुक्म है या कुछ और? तो आइए आज हम तारीख में इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं और साथ ही आगे रमजान की रहमतों का भी तिया पाचा करेंगे। सीरिया के नॉर्दर्न बॉर्डर से महज 20 किलोमीटर दूर साउथ ईस्टर्न तुर्की में एक जगह है हरान। आज से तकरीबन 4000 साल पहले सुमेरियन मर्चेंट ने इस शहर की नींव रखी। जल्दी हरान मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक अब ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है। ये जो स्टोरी है ये पहली बार मैंने इसी से सुना, जफर हेडेक से सुना, और इसका ये कहना है कि हरान में से आया है रोजा। इसका ये कहना है कि हरान में से रोजा आया है, और इसका ये मतलब कि ये पूरा का पूरा जो मतलब कि वीडियो का मेन पॉइंट यही है कि रोजा जो है ये अल्लाह ताला ने या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉपी किया है हरान से। ठीक है, हरान का जो जगह है जो कि टर्की में आता है, और वहां से ये रोजा कैसे आया उसके ऊपर में है। मैं आगे उसी को चलाता हूँ और ये क्या क्या बोल रहा है वो सुन लीजिए पहले। कमर्शियल और रिलीजियस सेंटर बन गया। हरानियंस मुशरिक थे। वो जिन खुदाओं की इबादत करते थे उनमें से एक था सीन। हरान के लोग सीन को मून गॉड मानते थे। अब ये इंटरेस्टिंग है कि मून गॉड वाला थ्योरी अक्सर क्रिश्चियन मिशनरीज की तरफ से आता है। अब ये शख्स भले अपने चेहरे को छिपा करके कितना भी प्रिटेंड कर ले कि मैं क्रिश्चियन मिशनरी नहीं हूं, लेकिन इसका डाटा और कंटेंट हमेशा इसकी तरफ इशारा करता है कि ये एक क्रिश्चियन मिशनरी है। चलिए फिर भी अभी बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं इसको और चलिए देखते हैं कि क्या बोलना चाहता है। उन्होंने सीन का एक मंदिर भी बनवाया था जिसे ए खुलखुल यानी खुशहाली का मंदिर एक खुलखुल उस मंदिर का नाम था, ठीक है ना, या टेम्पल ऑफ रिजॉइसिंग भी कहा जाता था। दिन की तपिश के बाद रात को चांद के साए में उन्हें ठंडक और आराम मिला करता था। इसलिए दूसरे खुदाओं के मुकाबले मून गॉड सीन की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी। यहां तक कि सन गॉड शमश को सीन का बेटा माना जाता था। निंगल सीन की बीवी यानी कि पत्नी थी। तो ये सब मिथोलॉजिकल है सारा। ये जितनी चीजें ये बता रहा है ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे मिथोलॉजिकल चीजें हैं, मतलब कि सिर्फ कहानियां हैं जो कि ये बता रहा है। कोई भी ऐसा फैक्चुअल चीज नहीं बता रहा है, सिर्फ अपनी तरफ से कहानियां बता रहा है। ठीक है, फिर भी क्या करे, कहानी सुनने की आदत है इनके फैंस को भी, तो हम लोग भी थोड़ा सुन लेते हैं और उसके बाद ये कहानी आया कहाँ से वो बताऊंगा। हरान की मिथोलॉजिकल स्टोरीज के अकॉर्डिंग एक बार मार्च के महीने में चांद आसमान में कहीं गायब हो गया। लोगों का मानना था कि चांद प्लेइडेस स्टार क्लस्टर में छिप गया है। काफी दिनों तक हरान के लोग प्रेयर करते रहे पर चांद वापस नहीं आया। आखिरकार रूठे चांद को मनाने के लिए हरान वासियों ने रोजा रखना शुरू किया। दिन गुजरते गए, मेहनत रंग लाई। 1 महीने के रोजे के बाद हरान से थोड़ी दूर देर तो ये बताने की कोशिश हमको कर रहा है कि हरान में क्या था, रोजा मून जो था वो छिप गया था कहीं पर, और मून के छिपने के बाद क्या हुआ कि अचानक से इनको समझ में नहीं आने लगा कि मून कहाँ छिप गया है, और फिर जो है वो लोग ये करते हैं कि एक सेकेंड, हाँ, तो फिर ये लोग बोलते हैं कि मून कहाँ चले गया, छिप गया है, तो फिर ये लोग रोजा रखना शुरू करते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। कादी नाम की जगह पर चांद लौट आया। हरान के लोगों की खुशियों का ठिकाना ना रहा। उन्होंने चांद का धूमधाम से स्वागत किया। आगे चल के ये घटना सालाना जश्न में तब्दील हो गई। चांद के वापस आने का दिन हरान वासियों का एक खास फेस्टिवल बन गया। अब ध्यान दीजिए, वो इसे अल फितर कहते थे। ठीक है, तो इसका ये कहना है कि हरान वासी जो थे वो रोजे रखते थे और उसके वजह से ये लोग इस तरीके से ये कर रहे थे। ठीक है, अब आपने जब ये पूरे की पूरी कहानी सुन ली, आप लोग इसके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको भी लगा होगा कि ये बिल्कुल ही सच्ची कहानी है, ये इस तरीके से हरान से ही आया है, इस्लाम में कॉपी किया गया है। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे जाइएगा, इंटरनेट के ऊपर में ये सर्च कीजिएगा कि हरान वाला कहानी कहाँ से आया भैया, तो हरान वाली कहानी के पीछे में एक आर्टिकल मुझे मिला जो कि फास्टिंग इन प्री इस्लामिक अरेबिया, इस तरीके से एक आर्टिकल है। ठीक है,
वो आर्टिकल जो भी लिख रहा है उसको, वो ये लिखता है अपने आर्टिकल में, अ गूगल सर्च रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द लूनर मंथ रमदान एंड द प्रैक्टिस ऑफ फास्टिंग इन अरेबिया बिफोर इस्लाम guided me to some new material which I share here for others that are interested। ठीक है, मैं उसको शेयर कर देता हूँ। सबसे अच्छा यही रहेगा कि मैं उसको कोशिश करूं कि मैं उस आर्टिकल को ही शेयर कर दूं आपके स्क्रीन पे। उस आर्टिकल में ये क्लियर बताया हुआ है कि ये जो बातें बताई जा रही है, हारान की कहानी और ये सारा का सारा मिथोलॉजिकल, मतलब कि चांद छिप गया और चांद इस तरीके से हो गया, चांद कहीं चले गया था और उसके बाद अचानक से चांद आया और फिर सारी चीजें हुई। तो ये सारी चीजें जो है, मैं उसको स्क्रीन में चलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अच्छा, मैं उसको थोड़ी देर में चलाता हूँ। तो ये सारी जो स्टोरीज है, ये कहाँ से उनको मिला है? ये गूगल सर्च से मिला है। ये जो हारान वाला स्टोरी है, ये सारा का सारा गूगल सर्च से, वो खुद आर्टिकल लिखने वाले शख्स है, वो लिख रहे, ईरान से ये आर्टिकल लिखते हैं और वो बोलते हैं कि ये गूगल सर्च से मुझे मिला है ये सारा का सारा, और इसके पीछे में कोई भी प्रूफ नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रूफ नहीं है इस कहानी का, ये सारा का सारा कहानी बनाया हुआ है, अपनी तरफ से इसने बनाया है। और जो आर्टिकल उसने लिखा था, उस आर्टिकल को सिर्फ और सिर्फ इसने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया एक्स मुस्लिम जफर का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात एक और है, मैं उस आर्टिकल को तो शेयर करूंगा। इंटरेस्टिंग बात एक और ये है कि एक और एक्स मुस्लिम है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको वो खुद बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं हिजरतुल मुर्तद्दीन। ठीक है, तो ये जो एक्स मुस्लिम है, ये भी क्रिश्चियन मिशनरी, और ये हिजरतुल मुर्तद्दीन जो है, ये क्या करते हैं, ये भी एक डाटा लाते हैं, ये भी ओरिजिनल रमजान के बारे में हमको बताते हैं, उसको भी थोड़ा सुनते हैं और उनका जो कहानी है उसको देखते हैं कि क्या वो भी हारान से ही ला रहे हैं रोजे को, या वो रोजे को ला रहे कहीं और से। तो उनको भी सुन लेते हैं, वो तो ऐसे क्रिश्चियन मिशनरी है वो भी, जिस तरीके से जफर क्रिश्चियन मिशनरी। और अगर क्रिश्चियन मिशनरी तो दोनों तो एक दूसरे को बोलते ही है, दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि हम लोग दोनों ही एक्स मुस्लिम है। तो एक्स मुस्लिम्स के फैन, अभी जब मैं ये चलाऊंगा उनका, मतलब के हिजरतुल मुर्तद्दीन का मैं जब डाटा चलाऊंगा, तो फिर वो मुझको आकर के बताएंगे कि कौन सही है, ये हारान वाला डाटा या हारान वाली कहानी ज्यादा सही है, या ज्यादा क्या एक ही सही हो सकती, दोनों साथ में सही नहीं हो सकती। ठीक है, या हिजरतुल मुर्तद्दीन वाली कहानी ज्यादा सही है। मैं अब चला रहा हूं अपने स्क्रीन पे एडम जोकर, उर्फ, उन्होंने खुद अब नाम रखा है, तो मुझे तो भी नाम रखना होगा ना, क्योंकि उन्होंने खुद रख दिया अपना नाम हिजरतुल मुर्तद्दीन, और उनके साथ साथ एक बैठता है फिजूल मुर्तद्दीन। तो वो दोनों फिजूल मुर्तद्दीन और हिजरतुल मुर्तद्दीन, जितने नाम रखोगे उतने नाम मैं भी रखूंगा, इसलिए नाम रखने से पहले ध्यान रखना कि मैं भी नाम रखूंगा। तो हारान वाली कहानी, अब देखिए इंडिया में क्या होता है ना, बॉलीवुड कॉपी करता है हॉलीवुड को, सॉरी, बॉलीवुड हॉलीवुड को कॉपी करता है, या बहुत बार बॉलीवुड साउथ इंडियन मूवीज को भी कॉपी कर लेता है। ठीक है ना, और वो थोड़ा आगे पीछे कर लेता है कहानियों को। जैसे कि बहुत सारे वांटेड पिक्चर, वांटेड जो पिक्चर के बैकग्राउंड में एक और साउथ पिक्चर है, तो पहले हैदराबाद में बनता है, फिर एक और साउथ पिक्चर में महेश बाबू आते हैं, वो उसी पे एक्टिंग करते हैं, तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट आते रहता है। तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो कॉपी था, अरे ये तो कॉपी था, है ना, लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान, और अरे ये तो कॉपी है। तो यही चीज दिखाने की कोशिश कर रहे थे ये दोनों हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे एक्स मुस्लिम। अब मीठे मीठे एक्स मुस्लिम बोलने का मतलब हिजरतुल मुर्तद्दीन नहीं है। तो वही चीज ये प्रूव करना चाह रहे थे एक्स मुस्लिम जफर कि हारान से आया, जो कि फेक डाटा है। अब एक और जो हिजरतुल मुर्तद्दीन है, वो कहां से लाते हैं रमजान को, वो भी सुन लीजिए। इस्लाम एक चोरी का माल है।
हाँ, इस्लाम तो चोरी का माल है, तुम्हारे बाइबल में तो है ही नहीं सौम, तुम्हारे बाइबल में तो फास्टिंग है ही नहीं। अगर इस्लाम में रोजा रखना चोरी का माल है तो उससे बड़े चोर तुम हो और तुम्हारे बाइबल है। अरे कहा, मेरा ये कहना है कि कहाँ जाता है इनका बाइबल, कहाँ घुसाया है अपने बाइबल को, बाइबल को रख के बैठ गए उसके ऊपर में, कहाँ डाला है, किस जगह पे डाल दिया अपने बाइबल को। पढ़ना चाहिए, निकालना चाहिए। सॉम वर्ड लिखा हुआ है, तुम्हारे खुद के क्रिश्चियंस आते हैं और बोलते हैं कि सॉम इतना बार लिखा हुआ है, बल्कि आप सोचिए सॉम लिखा हुआ है बाइबल में वो दूसरा वर्ड भी नहीं है। खुद जो कुरान का मतलब वर्ड है सॉम, वही सॉम लिखा हुआ है। अब किस जगह पे इन्होंने अपने बाइबल को डाल के रखा है कि उसको निकालने में इतनी तकलीफ हो रही है कि 72 हूरे भी नहीं आ जा रही ना, फिर भी इनको नहीं आ सकता। मतलब 72 हूरे, मुझे तो हूर नहीं दिख रहा, लेकिन यही लोग दिख रहे हैं, ये लंगूर दिख रहे हैं मुझको, जो कि अपने बाइबल को क्या कर रहे पता नहीं। तो बाइबल तो खोला नहीं, चोरी का माल इस्लाम को बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया। चलो देखते, कुछ तो नया बताओ हिजरतुल मुर्तद्दीन, कुछ तो नया हमको सिखाओ। इसी तरीके से रोजे भी चोरी का माल है। एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर और आर्कियोलॉजिस्ट हैं जनाब सीसी। ये सीसी जो है ये वो प्रेसिडेंट नहीं है इजिप्ट का, ठीक है ना, अभी जो प्रेसिडेंट है सीसी। अब ये जो है सीसी सुनने के बाद, एक तो कम्युनिटी सेंटर को भी सीसी बोलते हैं, वो भी सीसी नहीं है। ये सीसी सुनकर के एक बहुत ही बड़े इस्लामिक स्कॉलर है सीसी, जो कि बताते हैं, क्या बताते हैं वो सुन लीजिए, उसके बाद मैं सीसी का फीफी करूंगा। उन्होंने इस चीज के ऊपर काफी गौर खोर किया, तो उन्हें पता लगा कि 30 दिनों के रोजे और इवन लैलतुल कद्र और लफ्ज़ वही इस्लाम आने से बहुत पहले से मौजूद था, इजिप्शियन फेरोज के जमाने से। वाह, मतलब कि क्या बोला जाएगा। अब ये दुविधा ये एक्स मुस्लिम्स के दलाल को पड़ जाता है कि जो अभी आएंगे, और स्ट्रीम में मैं उनको ऐड भी करूंगा, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा दर्द था कि आप स्ट्रीम में लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं, आप आइए, आपसे डिबेट करना है, मुझे भी डिबेट करना, मुझे भी आपसे सुनना है आज कि कौन सच बोल रहा है। वैसे ये सीसी जो है, इसका पूरा नाम वसीम, शायद वसीम अल सीसी या इसी तरीके का कुछ नाम है। और ये सीसी इतना बड़ा इस्लामिक स्कॉलर है जो बोलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जो थे ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर, वो इजिप्ट के थे। इतना बड़ा इस्लामिक स्कॉलर है, मेंटल शख्स को है ये सीसी, मेंटल केस है मेरे हिसाब से, जो कि बोलता है कि जो बोल रहा है कि इजिप्ट फेराह के पास से आया, वो इस्लामिक स्कॉलर कोई नहीं है। आप सिंपल सा सर्च मारिएगा गूगल के ऊपर में, लिखिएगा सीसी के बारे में और लिखिएगा कि कौन है ये शख्स, तो आपको पता चलेगा कि ये वो शख्स है जो बोलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजिप्ट से आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद इजिप्ट से आए, और सब चीज इजिप्ट से आया, रोजा वहां से आया और ज़कात वहां से आया, इवन पीएम मोदी भी वहीं से आए होंगे अकॉर्डिंग टू सीसी। तो वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी कि कौन कहा है, लेकिन सीसी कोई प्रूफ नहीं। ये बंदा इतना बड़ा मतलब कि जोकर है कि अपने स्ट्रीम में बोल देता है इस्लामिक स्कॉलर, और चलाता क्या है। नाउ प्रॉब्लम ये है कि इजिप्शियन फेरोज के पास जो पहला नबी गया वो मूसा था, और मुसलमान जो लोग हमें ये बताते हैं कि हमने हर कौम के ऊपर एक नबी भेजा, लिहाजा उनके पास भी अल्लाह ने ही रोजा दिया होगा। ये गेम खराब हो जाती है क्योंकि मूसा की कौम को 30 दिनों के रोजे नहीं दिए गए थे। मेरे भाई ये कौन सा है मुसलमान ये बोल रहे कि 30 दिन के रोजे मुसलमान मूसा के कौम को दिया गया था। आप खुद तो तफसीर कुर्तुबी खोलने वाले शख्स है, खुद तो आप खोलते हैं तफसीर कुर्तुबी, तफसीर इब्न कसीर, तफसीर जलालैन। आप सिंपल सा तफसीर कुर्तुबी खोलिए, कुतिबा अलैकुमुस सियाम वाली आयत के नीचे में जाइए, वहां पे लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम या ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को जो रोजा दिया गया था, वो डे टाइमिंग और वो सारी चीजें इस तरीके की नहीं थी जिस तरीके से हमारे पास है। तो कोई मुसलमान ये क्लेम नहीं कर रहा है। अपने से क्लेम करना और अपने से उसको रिफ्यूट करना, ये खासियत है इनकी। मतलब अपने से कोई क्लेम बनाना और उसी को फिर रिफ्यूट करते फिरना। रमजान के रोजे नहीं दिए गए थे। कौन बोल रहा है कि रमजान के रोजे दिए गए थे? लैलतुल कद्र के बारे में नहीं बताया गया था। अरे कौन बोल रहा है लैलतुल कद्र में तो कुरान नाजिल हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम को लैलतुल कद्र दे दिया। अब बताइए किस तरीके के शख्स से डिबेट में आ जाओ,
अभी इनके बंदे आएंगे बोलेंगे एडम शिखर से एक तो लिख रहा था एडम शिखर से डिबेट करो, वो शिखर धवन है ना हमारे यहाँ बैट्समैन, वो एडम शिखर से डिबेट करो। अब किससे किससे मैं डिबेट करूं, एडम शिखर से करूं या नाम भी नहीं ले पा रहे लेकिन डिबेट करूं। क्योंकि लाइलातुल कदर कुरान के अंदर आती ही इसी वजह से है कि मोहम्मद हमने तुम्हें लाइलातुल कदर अता फरमाई है, इस पे कुरान नाज़िल हुआ है और ये 1000 महीनों से बेहतर रात है। ये देखिए एक मिस्री आलम ने बताया है कि 30 माह के ये वही मेंटल केस मिस्री आलिम का, देखिए अरबिक में चला रहा है, ये बदमाशी देखिए अरबिक में चला रहा है। सेम आर्टिकल इंग्लिश में सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ये वसीम जो भी सीसी है, ये वही सीसी है जो कि मेंटल केस है, जिसको इजिप्ट के हो सकता मेंटल हॉस्पिटल में रखा हुआ होगा, जिसको इसने क्या बना दिया, आलिम बना दिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मेंटल हॉस्पिटल में तो जाने की इसको भी जरूरत है। अब आ जाते हैं हमारे स्ट्रीम के अहम क्वेश्चन के ऊपर में कि देखिए हमको तो पता है कि जफर हेडेक भी झूठ बोल रहा है, एडम जोकर भी झूठ बोल रहा है, लेकिन आप किसको झूठा मानते हैं? हमारे एक्स मुस्लिम्स के फैन, देखिए ऑप्शन सिर्फ दो ही है, या तो जफर झूठा है या तो एडम जोकर झूठा है। अब आप चुनिएगा कि इसमें से कौन झूठा है। मुझे जानना है कि कौन झूठा है। एडम को आप चुनते हैं झूठा होने के लिए या जफर हेडेक को? दोनों में केस में एक्स मुस्लिम से झूठे साबित होने वाले। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंडियन कोई है जी? इंडियन, आप इंडियन ही है ना? आप एक्स मुस्लिम्स के फैन है? हेलो जी हाँ इंडियन भाई। अरे तो आप भाई एक्स आवाज मुस्लिम नहीं के आ रही फैन है? यार, किसने तुम्हारी आवाज नहीं? आप चांद पे चले गए क्या? आप डीपी लगाए चांद का? हेलो चांद पे नहीं? हाँ आवाज आ रही है अभी? हेलो आवाज नहीं आ रही आपकी भाई। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आप ऐसा करें, कनेक्शन को सही करें अपना, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं। सनातन कुलदीप कोई है? सनातन कुलदीप भाई। जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। तो सनातन भाई बहुत ज्यादा रायता फैला दिया इन एक्स मुस्लिमों ने। कोई एक्स मुस्लिम बोलता है अच्छा कि रमजान आया है, मतलब कि टर्की से, हरान नाम जगह दे दिया एक्स मुस्लिम जफर ने। एक बोलता है कि इजिप्ट से आया। किसको झूठा बोलिएगा आप? जफर झूठा है या एडम झूठा है? ये तो मैं सारे एक्स मुस्लिम ही झूठे हैं सारे एक्स क्योंकि मुस्लिम झूठे हैं? जी चलिए बहुत अच्छा सर, आपने एक स्टेटमेंट दिया कि सारे एक्स मुस्लिम झूठे। क्यों ऐसा लगता है आपको कि सारे एक्स मुस्लिम झूठे? ये जो है ये इसलिए झूठे हैं, इनको मैंने बहुत जगह एक्सपोज भी किया था, बहुत बार बोला भी था। और इनकी जो बातें रहती है सब मन गढ़ंत रहती है और इनकी दुकान वैसे ही चलेगी नहीं। अगर आप बोलेंगे, अगर वो सच बोलेंगे तो उनकी दुकान थोड़ी चलेंगी, उनको पैसा थोड़ी मिलेगा, बाहर से फंडिंग थोड़ी मिलेगी। जी तो लोगों को सच्चे मतलब लोगों को क्या सुनना है, मतलब अपनी अपनी धर्म की तारीफ सुननी है और दूसरे धर्म की ग्लानि करनी है। ठीक है। तो ये जो है एक्स मुस्लिम जो है जैसे दूसरे धर्म को भी अपने लपेटे में ले रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं और बस मतलब कि पैसा खुद भी कमा रहे गुमराह है और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। हैं। सही है, ठीक है। तो आप यही बोलना और कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि आज के में तो हमको ये जानना था कि झूठा कौन। आपने तो सभी को बोल दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप सभी को झूठा बोल रहे हैं। आपने रिसर्च कर लिया है, उसका भी शुक्रिया। अब रोजा पे कुछ ऐसा जानना है आपको, या रमजान पे कुछ जानना है? कोई क्वेश्चन है या हम नहीं, लोग नेक्स्ट ये एक कॉलर को ले? क्वेश्चन है कि अरे हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेता फिर आप नेक्स्ट कॉलर कर ले लेना। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि जी। रोजा जो रहते हैं सब रख सकते क्या, मतलब जो मुस्लिम भी नहीं, जिसने ईमान भी नहीं लाया तो वो भी रख सकते क्या रोजा? जो मतलब देखिए मुस्लिम मुस्लिम भी मुस्लिम नहीं है तो वो रोजा रख सकते। देखिए रोजा, जी जी जी, मैं बता रहा हूँ वही कि देखिए रोजे की कुछ कंडीशंस है, जैसे कि हर एक चीज की कंडीशन होती है इस्लाम में। तो रोजे का पहला कंडीशन इस्लाम में है कि एक मुस्लिम उसको रखता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, देखिए
कि फास्टिंग से कोई किसी को रोक नहीं सकता ना। आप बोलिए कि मुझे भी रखना है, तो मैं बोलिए आप रोजा रख रहे हैं, उसका नियत रहता है कि हम अल्लाह से अजर पाना चाहते हैं। तो वो चीज एक नॉन मुस्लिम जब रखेगा तो वो चीज तो उसमें रहेगा नहीं, तो इसलिए वो कंप्लीट वो सेंस एसेंस नहीं जाएगा उसमें। ठीक है, उसका रोजे के जो बेनिफिट्स है, जो कि फिजिकल बेनिफिट्स है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स है, सोशल बेनिफिट है, वो सारे से फायदा उठाएगा। लेकिन जो अहम बेनिफिट था लअल्लकुम तत्तकून, कि वो तकवा हासिल कर सके, अल्लाह से डरने वाला बन सके, उसमें वो नहीं जा सकेगा। ठीक है, तो अगर आप रखना चाहते हैं रखिए, लेकिन मेरे हिसाब से पहले आपको अल्लाह को जानना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको पहले कुरान को एक बार पढ़ना चाहिए। ठीक है सनातन भाई, आप उसको एक बार पढ़िएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और फिर इंशाअल्लाह आप आगे उसको रोजे को रख सकते हैं। ठीक, जी जी शुक्रिया। जी शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर को ले लीजिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, तो वो चले गए क्या चांद पे आए थे? कीटाणु मारू कौन है भाई? कीटाणु मारू, जी कीटाणु मारू, जी जी, आप वही जीजी है जो कि जीजी करके जीजी कमेंट करते थे, होगा वही कोई जीजी आप? हार्पिक? क्या सर? यस। हेलो। हाँ, आपका कुछ कमेंट आ रहा था कुछ देर, मतलब मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया था अपने टीम वालों ने, तो वो आप ही है ना जो सर यूट्यूब पे हाँ, लिख रहे अभी थे कि आपके कुछ यहाँ पे सवाल अभी करना? नहीं सर, आपके हाँ यहाँ हाँ पे हाँ अभी किसी ने बोला था कि इसे अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने पूछा कि वो शायद वो होगा। हाँ, पता नहीं। तो आप एक्स मुस्लिम्स के फैन है ना? सर मुझे उनसे मतलब नहीं है सर, मुझे बस आपसे एक सवाल पूछना था जो कि मैंने जब यूट्यूब क्यों में मतलब स्क्रॉल नहीं है? मतलब कि एक्स मुस्लिम से क्यों मतलब नहीं है? मतलब क्यों क्यों डरते हैं इतना आप लोग बताने के लिए कि एक्स सर मुस्लिम से मैं नहीं मतलब? डरता, अगर आप लोगों को एक्स मुस्लिम्स के पास अरे जाना है तो आपको आप डर खुद लग जाके रहा बात है तो कीजिए। नहीं नहीं नहीं, डर नहीं लग रहा तो आप बोल सकते ना कि मैं सुनता हूँ, जानता हूँ, फॉलो करता हूँ। पर नहीं मैं है ना तो फैन? नहीं सर, मैं बस आपसे एक चीज आप जानने के लिए आया तो हूँ। आप किस धर्म को फॉलो करते हैं? आप क्रिश्चियन है, आप हिंदू है, आप बुद्धिस्ट है, आप एथिस्ट है, आप क्या है? क्या सर ये ज़रूरी है कि मैं बताऊँ? बस एक सवाल पूछना है सर, उसके लिए ज़रूरी है? इसलिए जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि तभी ना मैं आंसर दे पाऊंगा। आप बोलिएगा कि मैं जैसे कि आप आइएगा मेरे पास एज डॉक्टर में बैठा हुआ हूँ, तो आप बोलिएगा कि मैं मर्द हूँ, मैं औरत हूँ, मैं 20 साल का हूँ, मैं 40 साल का हूँ, मेरा वजन इतना है, उस हिसाब से बहुत फर्क पड़ता है। एक 60 साल का शख्स को मैं ऑपरेशन नहीं लिख सकता, भले ही उसको ऑपरेशन की जरूरत हो, क्योंकि हो सकता है उसको ऑपरेशन करने के चक्कर में उसकी जान चली जाएगी। तो एक 20 साल के लड़के को मैं लिखूंगा, एक 40 साल के आदमी को लिखूंगा, तो वो जानना जरूरी होता है ना, नहीं तो इलाज पर कैसे होगा? पर पर सर मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस एक सवाल पूछना है। अरे बीमारी नहीं है मुझे पता है, लेकिन मुझे तो इलाज करना, मतलब मुझे तो आपको बताना है ना, तो बीमारी वो एग्जाम्पल आप लिटरल मत लीजिए, मतलब एकदम सर आप मुझे ये ना सब एक तरह का नास्तिक मान लीजिए। मैं सिर्फ अपने देश के लिए एक प्रेम तरह। करता हूँ, उसके लिए हाँ, एक तरह का मैं सिर्फ अपने देश से प्यार करता हूँ। बाकी बाकी जो भी है धर्म वर्म से मुझे कोई लेन-देन नहीं है। मेरे लिए सिर्फ मेरी इंडिया है। आपके लिए सिर्फ इंडिया, जैसे कि अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर मैं चाइना में हूँ, ठीक है, तो आपके हिसाब से मेरे लिए बस चाइना चाहिए, मुझे मतलब बस चाइना मेरे लिए चाइना है, बाकी सब में कोई मायना नहीं मेरे लिए। वही असली कंसेप्ट है आपका? वही तो ना सर कि अगर आप चाइनीज़ हो तो सिर्फ चाइना से मतलब रखो। आपने अपने देश से प्यार करना तो गलत नहीं है ना सर? नहीं, वो मैं गलत कब बोल रहा हूँ? मैं आपका जो बेसिक लॉजिक यही है कि बस अपने कंट्री से मतलब बाकी हो। तो चलिए ठीक है, आपका ये लॉजिक है। आपको क्या सवाल है? रोजे के ऊपर में सवाल है? नहीं सर, मुझे देखिए रोज़ा एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो सकती है और शायद रखना भी चाहिए लोगों को। हम्म। तो वो मुझे इसमें रोज़ा-वोज़ा या फिर मौन व्रत या फिर जो भी व्रत है इसमें कोई लेन-देन नहीं है। बस एक सवाल था जो कि मुझे जी। यूट्यूब स्क्रॉल करते समय मिल गया। हम्म। जी, तो क्या मैंने सवाल मिल गया? जी, आप खोलेंगे सही अल बुखारी 3320? क्या लिखा है उसमें? सब खोलिए ना सर, मैं ऐसे बिना देखे कैसे बताऊँ? अरे आपने पढ़ा है नहीं है अभी तक उसको? सर आप दिखा दीजिए ना एक बार। अरे मैं दिखा दूंगा, आपने पढ़ा है कि नहीं? 33 कितना हाँ, बोला? अरे 3320 सही अल बुखारी। आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा अभी तक? सर मैंने पढ़ा है, लेकिन आपको भी तो पढ़ लीजिए ना सर, एक बार देख लीजिए क्या है, नहीं क्या मैंने नहीं है। मैं पढ़ लूंगा उसको, क्योंकि आज जो टॉपिक है उस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? आप बताइए तो कि वो किस टॉपिक पे है आपका ये जो सवाल है, और क्या लिखा हुआ उसमें?
सर उसमें लिखा ये है कि अगर हम्म आपके ग्लास में ड्रिंक में हम्म कोई भी हम्म, चीज़ आप पी रहे हो, चाय पी रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, ठीक उसमें है अगर एक मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को ठीक बाहर है। नहीं निकालना है, बल्कि उसको हाँ डुबा के उसको मतलब फिर उसके बाद निकालना है, क्योंकि मक्खी के एक पंख में बीमारी होती है और दूसरे पंख में दवा। ठीक है। सर उसका तो मुझे कोई रेफरेंस या आप एज फिर एन कोई इंडियन आप एज एन इंडियन आपसे बात कर लेते हैं अभी। जी आप सर मैं आर्मी इंडियन के ही लिए हूँ। सोचे जा रहे हैं। नहीं नहीं, आप इंडियन ही है, मुझे जानता है। आप एज एन आर्मी गए हुए हैं और मक्खी आपकी चाय में गिर जाता है और आपको बोला जाता है भारत माता के लिए इस मक्खी को आपको ये करना, आप क्या कीजिएगा? भारत माता के लिए उस मक्खी को गिरा हुआ चाय पीजिएगा या नहीं पीजिएगा? सर मैं मक्खी को उससे नहीं निकाल नहीं नहीं दूंगा नहीं सर, नहीं नहीं, आप आंसर को, उसको हाँ नहीं नहीं, डुबाऊंगा नहीं वहां पे। पीजिएगा या नहीं पीजिएगा? आप पीजिएगा या नहीं पीजिएगा एज भारत सर माता? मैं ड्रिंक तो पी लूंगा लेकिन मक्खी उसको निकाल दूंगा। तो पी लीजिएगा, मैं भी पी लूंगा, ठीक है। यही आंसर है हदीस का, ठीक है तो मेरे भाई, डुबाना यही क्यों है आंसर है। सर? बाकी आपको आप समझते अरे सर रहिएगा, सर मैं सर डिटेल मुझे में आपसे कोई मुझे शिकायत, सर मुझे आप आपसे कोई आप शिकायत, सर आपने आंसर सुनिए ना दे प्लीज दिया, प्लीज, एक आपने मिनट आंसर दे सर, दिया। आपसे कोई शिकायत आपने नहीं है आंसर सर, दे दिया मेरे भाई। कि पंख में जो बीमारी होती है और दवा होती है उसका एविडेंस नहीं मिला साइंटिफिक। उसके उसका एविडेंस है, उसका एविडेंस है मेरे भाई, उसके ऊपर में सर बहुत सारे प्लीज दे लोगों ने दीजिए ना रिसर्च सर, किया है। प्लीज प्लीज दे दीजिए रिसर्च ना सर। पेपर से मेरे भाई, सुन लो मेरे भाई, अभी भारत माता के लिए आपने पिया था उसको। मैं तो भी सर इस्लाम वही में कह रहा नबी हूँ सुन सर, मैं सुन ले वो मेरे भाई, ड्रिंक सुन ले क्यों? मेरे भाई, सुन ले मेरे भाई, सुन ले, सुनने की ताकत रख। मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत माता के लिए पिया, मैं भी पी सकता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रिसर्च के पर अभी आपने क्यों रिसर्च मांगा, भारत माता के लिए नहीं मांगा। मैं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बोला तो मैं पीऊंगा, क्या कर लोगे? उसके ऊपर में मैं बात कर सकता हूँ। क्या बात कर सकता हूँ मैं? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोला है कि मक्खी के, उसमें साइंटिफिक रिसर्च पेपर अलग है। उसके अलावा भी कुछ स्कॉलर्स, इब्न हजर अस्कलानी बोलते हैं कि एक पंख में ये होता है, दूसरे पंख में ये, इस वजह से कि अगर आपका, जैसे कि एक हदीस है कि खाना अगर आपका गिर जाए जमीन पे तो आप उसको उठा के खा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि साइंटिफिक बेनिफिट है खाना उठा के खाने में। इसका मतलब है कि आपके अंदर में किब्र जो है, आपके अंदर में जो बड़प्पन है वो कम होती है, इसीलिए आप उसको उठा के झाड़ के खा सकते हैं। उसी तरीके से मक्खी आपके चाय में गिर जाए तो अगर आप उसको भी डुबा करके खाते तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, आपके अंदर का किब्र कम होता है, ये इब्न हजर अस्कलानी बोलते हैं। साथ ही साथ में उसके ऊपर में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है, जो कि अभी मैं चलाऊंगा तो वो भी चला सकता हूँ, और अगर नहीं तो फिर कभी और उसको मैं चलाऊंगा इंशाल्लाह। आप रुकिए, अभी मैं उसको जब तक के फाइंड आउट करके मैं उसको चलाता हूँ, आप उसके बाद ही आप जाइएगा, ठीक है। मैं उन रिसर्च पेपर्स को, क्योंकि आज का टॉपिक नहीं था, सर तो मैं उन सर रिसर्च पेपर्स को फाइंड आउट कर देता हूँ, ठीक है। सर विद मैं ये विद डू मेहरबानी कर रिस्पेक्ट, रहा हूँ। सर हाँ, विद डू रिस्पेक्ट, सर आपकी इजाजत आपको हो तो तो अगर। भारत माता के नाम पे तो आपने ऐसे ही पी लिया था, कोई रिसर्च जी पेपर सर नहीं मैं, मांगा था, सर ठीक बोलने है ना। दीजिए ना सर, आप ब्रेक लेकिन कर दिया इस्लाम सर, के नाम मुझे पे आप आपसे कोई मांग रहे हैं। शिकायत नहीं है सर, ना ही इस्लाम से मुझे शिकायत है मुझे सर। भी आपसे कोई शिकायत, मुझे भी आपसे कोई ठीक है, शिकायत बस नहीं, सवाल शिकायत का रहता जवाब तो चाहिए आपको सर, ऐड क्यों आप करता? बस मुझे शिकायत साइंटिफिक एविडेंस दे दीजिए सुनिए और सर ये सुनिए सुन लॉजिक लीजिए। समझा दीजिए। हाँ, आप मुझे बस साइंटिफिक एविडेंस दे दीजिए, आपने क्योंकि अभी आप में से अभी लोगों अभी ने, आप में एज से किसी एक ने कहा। मेरे भाई, ऐसे बकर बकर मत कर, टाइम दे रहे, वक्त दे रहे। तो आप अभी बोला इंडियन के नाम पे पिया कि नहीं पिया? पिया। कोई लॉजिक, कोई रेफरेंस, कोई साइंस नहीं चाहिए था, है कि नहीं? मुझे क्यों बोल रहे हो कि सर लॉजिक साइंस रेफरेंस? मैं दूंगा, फिर भी नहीं दूंगा, मैं मुसलमान हूं, मैं दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये फर्क ये अपना होता नाम है। सही सही रखा था सौरभ भाई, ये अपना नाम सही रखा था, जी जी ग्रैंड गधा। हाँ, या आके इधर कीटाणु गधागिरी मारू। करके चलते, कीटाणु मैं मारू। हाँ उसको, मेरे पास है उस आर्टिकल से, मैं थोड़ा से वक्त में उसको इंशाल्लाह हाँ, चलाऊंगा। इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, इसके ऊपर रिसर्च हुआ है हम्म और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। लेकिन वो बोल नहीं सके कि एक्स मुस्लिम के फैन है, इबलीस आया हुआ। अरे आप कैद नहीं हुए? इसको शर्म आता है शर्मनाक। ये बोलने में, हेलो मैं ग्रैंड इंग्लिश गधा बोल रहा इब्लिस। जी इबलीस, आप एक्स मुस्लिम के फैन है? हूँ। कैसे हुए? जहन्नुम में हम्म? था, अब कुछ दिनों में मैं धरती में आया हूँ। असली में अल्लाह ने मुझे जानना से निकाला है। अब तो दुआ कर दीजिए मुझे जानना में बहुत बुरा ले। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही इबलीस भाई, आप थोड़ा सा माइक को इधर दूर करके बोले अपने। आप तो दुआ कर दीजिए अल्लाह मुझे फिर से जानना में बुला दे, मुझे एकदम बुरा नहीं रहे जानना में। मैंने आज़ अल्लाह सलाम के टाइम पे ना घोटाला काट दिया था, इसलिए मुझे जानना से भगा दिया था। आदम अलैहिस्सलाम के साथ घोटाला? आप एक्स मुस्लिम के फैन है या नहीं, मुझे ये जानना था। वो बोल घोटाला रहा किसके साथ क्या? था कि अल्लाह ने मुझे भगा दिया, आप दुआ कर दीजिए अल्लाह का गुस्सा शांत हो जाए।
मुझे बुला नहीं रहे हैं चांदना में। अच्छा, इनका आवाज मेरे पास ही स्लो आ रहा है या इब्लिस। सबके पास स्लो आ रहा है? दुआ का भी सदा भाई आपको शायद क्लियर आ रहा आपका है नेटवर्क इब्राहिम का भाई प्रॉब्लम होगा। जी मुझे का क्लियर आवाज? आ रहा है, वो बीच-बीच में थोड़ा कट रहा है आवाज। बाकी ठीक है। इब्लिस, इब्लिस। हम्म। जी आप बोलिए इब्लिस भाई। अच्छा, वो आपका दुआ आर्टिकल एक्चुअली वो आर्टिकल करना जी है। वैसे ये इब्लीस इब्लिस भाई है आप कहाँ से? एक्स मुस्लिम के फैन हैं? तो बोल रहा हूँ ना, मैं आबिद हाथी का है, सातवें मैं फलक पहले से आए। जान आप एक्स मुस्लिम के फैन है या नहीं इब्लीस? मुझे ये जानना है। कैसे हो सकता हूँ। मैं आबिद हाथी में आया हूँ आपसे बात करने। आप थोड़ा अल्लाह के पास भेजा अभी अभी दीजिए मुझे। अल्लाह के पास पहुंचना है इनको, अल्लाह को प्यारे और मुझे होना है जान इनको, तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से इन्ना वो हो लिल्लाहि व इन्ना जाइएगा। इलैहि राजिऊन हो जाएगा। हाँ, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं इब्लीस भाई, आप बाद में ऐड होइएगा क्योंकि आज का टॉपिक तो इस पे है नहीं कि तानो मारो आप। अच्छा वो है अभी हाफिज मुदस्सिर है कोई, मैं उनको ऐड करता हूँ। जी हाफिज मुदस्सिर भाई आपको क्या बोलना है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आप ठीक हैं? शादाब जी सर भाई, आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अब जी, दरअसल मैंने काफ़ी जी मर्तबा बिल्कुल कोशिश की थी अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप मैं आपसे बताइए? बात करूं। शायद हुँ, आपके जो मेंबर्स हैं उन्होंने आपके मेरे बारे में शायद तारुफ किया होगा। जी। दरअसल जो आपका जो आज ये टॉपिक है रमज़ान के बारे में, हुँ, हुँ। काफ़ी अच्छा टॉपिक। मेरे यहाँ पे कोई सवाल नहीं करना है, अलबत्ता मैंने सोचा था कि मैं आपसे थोड़ी बहुत बात करूं। वैसे भी जो है हुँ, कुरान जो है वो प्रीवियस बुक्स को तो थोड़ा ही मनसूख करने के लिए आया, वो तो प्रीवियस बुक्स को कन्फर्म करने के लिए आया, जैसे कि वमा कान हाज़िल कुरान अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ अल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील किताबि ला रैब फ़ीहि मिर जी। रब्बिल आलमीन। कुरान तो इन सारी बुक्स को कन्फर्म करने के लिए आया, हुँ, ना कि मनसूख एब्रोगेट करने के लिए। दरअसल मैं ऑलरेडी काम करता हूँ IRPC वालों के साथ, शेख अहमद दीदाद रहमतुल्लाह अलैह वाज़ अ टीचर ऑफ डॉक्टर ज़कीर नाइक, साउथ अफ्रीका। तो जी, जी। चंद दिन पहले मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखे, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे चंद एक पॉइंट्स पे बात करूं। तो हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने जो टॉपिक किस चॉइस पॉइंट पे किया था आपको वो बात एक करनी बस टॉपिक तो आपने जो चूज़ किया है, मैं इस पे 2-3 पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले है? जो जी, ये सौम के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बेहतरीन टॉपिक है। जैसे कि ओल्ड टेस्टमेंट ओल्ड टेस्टमेंट जो है बाइबल की जो टू पोर्शंस है, उनमें से जो एक ओल्ड टेस्टमेंट है उसके अंदर भी है उवगत इवगु व इखसालु मूसा खवालिम इत्सौम इन हिब्रू लैंग्वेज, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है मूसा प्रॉफिट मोसेस पे भी ये असौम रमज़ान जो है, रमज़ान के जो रोज़े हैं उन पर भी नाज़िल किए थे। अलबत्ता जो मेरा जो बेसिक पॉइंट ये है कि मुझे लगता है शादाब भाई, जो हमारे यहाँ जो एक्स मुस्लिम्स है जैसे एडम सीकर है, मैं उनके साथ डिबेट कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे रूड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही मतलब गालियाँ, यानी कि दे आर मॉकिंग द इस्लाम। And we हुँ, know that there are a lot of serious inaccuracies and discrepancies in the Bible. लेकिन वो इस चीज़ को सर तस्लीम खम करने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता हुँ, समटाइम्स वो जो है वो बड़ी बेवकूफ़ाना, यानी कि एक गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसके रिस्पॉन्स में हमें बड़ी ही पोलाइट अंदाज़े में जवाब देना चाहिए कि नहीं। जी, जी। आप अगर आप अ, देखिएगा कि सामने वाला जिस तरीके से आपसे बात कर रहा है और सामने वाला किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, अगर वो अच्छे से बात कर रहा है, आप भी अच्छे से उससे बात करें। अगर वो ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, तो आप उसको सलाम भी कर सकते हैं, कोई ये आपके उसमें हर्ज की बात नहीं। आप अगर हाँ, आपको वही लगता है सर, कि वो जो उनसे it is also revealed in the Surah Al-Hujurat chapter 49 verse number 11, बिअसल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान वमन लम यतूब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला
मुसलमानों से मुखातिब होकर फरमाते कि बिअसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ईमान लाने के बाद आप बिअसल इस्मुल फुसूक, फुसूक लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें, ऐसी लैंग्वेज का आप इस्तेमाल ना करें जिससे सामने वाले को जी, जी। ईज़ा पहुँचे, यानी कि ईज़ाए मुस्लिम आप काम ना करें। तो मैं समझता हूँ जी, जी। उसके रिस्पॉन्स वो में जितने भी एज़ अ मुस्लिम हाफ़िज़ मुदस्सिर भाई वो एज़ अ मुस्लिम है। अबू जहल का ओरिजिनल नाम क्या था आपको पता है ना? अबू जहल का ओरिजिनल नाम? जी, जी, फादर ऑफ द विज़डम अबुल अबू हिकम। हिक्मा, अबुल जी सर। हुक्मा। तो उनको जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल जहल या अल्लाह ताला अबू जहल बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको बुरा नाम दे रहे हैं। इसका मतलब है हुँ। कि वो जो काम कर रहे थे, जहालत वाला काम कर रहे थे, इसलिए उसका नाम अबू जहल दिए। ये वो नहीं, सूरे जहालत हुजरात जो वाली है आयत के ज़िम्मे नहीं है। नहीं, नहीं, जहल नहीं मतलब जाहिलों का बाप। अबू नो जहल मतलब जाहिलों का बाप। ठीक है? नहीं, वो तो बिल्कुल इसलिए वो सूरे हुजरात वाली वो आयत के ज़िम्म वो क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो मुसलमानों के लिए है। अगर मैं अभी यहाँ पे इब्राहिम भाई को कोई नाम दूँ या आपको कोई नाम दूँ, तो ये गलत हुँ, होगा। लेकिन हुँ, अगर कोई इस्लाम का दुश्मन, बदतरीन दुश्मन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदतरीन गालियाँ देने वाला शख्स है और मैं उसको हुँ। कुछ भी नहीं बोलूँ और मैं उसके लिए सिर्फ़ मीठे-मीठे, प्यारे-प्यारे इस्लामी भाइयों वाला लफ्ज़ यूज़ करूँ, तो ये सही नहीं होगा। इस्लाम ने ये भी सिखाया है आपको कि आप जब चाहे आपको लड़ना भी सिखाया है, इस्लाम ने ये भी सिखाया है, माफ़ करना भी सिखाया है। तो इस्लाम हुँ। सिर्फ़ वन साइडेड अप्रोच नहीं है कि बस आप माफ़ करते जाएँ, जिस तरीके से मतलब पोर्ट्रे अक्सर किया जाता है कि सिर्फ़ माफ़ करना है और सिर्फ़ ये करना है। अच्छा है, वो भी इस्लाम का अप्रोच है, लेकिन जहाँ पर इस्लाम में ये बोला गया है, जहाँ पर आपके सामने वाला शख्स जो है वो बदतरीन दुश्मन है और बदतरीन गालियाँ दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि हुँ। मैं उसको कोई मतलब प्यारे-प्यारे, मीठे-मीठे इस्लामी भाई ऐसे नहीं बोलूँगा मैं उसको, ठीक है? तो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया उसके लिए, अबू जहल का एग्ज़ाम्पल दिया, बिल्कुल, बहुत बड़ा बिल्कुल एग्ज़ाम्पल है सही, अबू बिल्कुल सही। जहल। बिल्कुल सही, जी। राइट, यू आर राइट एट दिस पॉइंट। सो सर मैं भी वही कह रहा हूँ जैसे कुरान ने कहा व इन्ना लजाहिलून क़ालू सलाम, जहालत के हुँ, अपोज़िट में आप उनसे सलाम कहें, उन्हें पीस दें। लेकिन हुँ, मसला ये नहीं है जैसे कि वला तुजादिलु अहलल किताबि इल्ला बिल्लती हिय अहसन उदउ इला सब्बिल रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। मेरा मौक़िफ़ ये है कि बड़ी ही पोलाइट अंदाज़ में डिस्कशन और डिबेट होना चाहिए। जी, जी, जैसे जी। कि मैं भी कभी-कभार सही है। क्लास देता हूँ न्यू मुस्लिम्स को अफ्रीका में, तो मैं समझता हूँ बड़ी पोलाइट अंदाज़ में डिस्कशन होना चाहिए। यहाँ पर मेरा आपसे इख्तिलाफ़ नहीं है, बिल्कुल, बल्कि मैं समझता हूँ कि मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करूँ सर। जी। जैसे कि एडम बिल्कुल सीकर है, वो तो एडम सीकर जो है, मैंने उनके साथ डिबेट किया था, उसमें 65 व्यूअर्स आ गए थे। वो टॉपिक था मतलब इज़ द बाइबल वर्ड ऑफ द गॉड या पता नहीं क्या था टॉपिक, नहीं इज़ द इस्लाम प्रमोट्स टेररिज्म। तो वो डिबेट उन्होंने जो है यूट्यूब से गायब भी कर दिया। लेकिन मैं मुनासिब नहीं हुँ, समझता हूँ कि बार-बार उनसे डिबेट करूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई हल नहीं है। बात वहाँ हुँ, पे हुँ, करें हुँ। जहाँ पे बात आपकी वैल्यूएबल हो। जहाँ पे आपकी बात की जी, वैल्यू ना हो, वहाँ पे बेकार है आपका जाना। वो तो कुरान ने भी कहा है व इन्ना लजाहिलून क़ालू सलामा, जाहिल से आप सलाम करें बस निकले टपके आप वापस। लेकिन मैं हुँ, समझता हूँ कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लाइव स्ट्रीम्स के अंदर इस्तेमाल होती है, जैसे कि है लंगूर इस्तेमाल करना, इसी तरह जो हम मीम्स बनाते हैं, फिर मीम्स के हुँ, हुँ, ऊपर हुँ, हम जो है वो कुत्ते की शक्ल बनाना, देयर आर मैनी, जी। इट हैज़ अ हाँ, लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स मैं समझता हूँ। जी, जैसे जी, आपने जी। कहा उब जहल का, उब जहल जहल जो है ये कोई गाली नहीं है, जहल जो है ये एक टर्म है, अरेबिक टर्म है, जिसका मिसाल के तौर अरेबिक पे मैं टर्म में कहूँगा। भी गालियाँ होती है मेरे भाई, अबू जहल अगर किसी को बोला जा रहा होती है, है, मैंने आप जाकर के इनकार नहीं किसी किया, से लेकिन मेरे भाई आप जाकर के किसी को जाहिल बोलिएगा और बोलिए कि तुम अबू जहल हो, जाहिलों का बाप हो, तो क्या वो रिस्पॉन्ड अच्छा से करेगा या खराब से नहीं, करेगा? जाहिल 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 गाली नहीं है, जाहिल गाली नहीं है। नहीं, जाहिल कहाँ गाली मेरे है? भाई, अबू जहल, जाहिलों का बाप, ये गाली नहीं है तो ये बहुत अच्छा भी लफ्ज़ नहीं है आपके लिए। गाली नहीं, गाली कैसे डिफाइन करते हैं आप? गाली क्या डिफाइन करते हैं? कुत्ता आपके लिए गाली है? कोई हाँ, कुत्ता देखो क यहाँ बन पे जो उब जापान में एक में हाफ़िज़ भाई जापान में एक शख़्स कुत्ता बन गया। आपके लिए जो गाली है दूसरे के लिए गाली नहीं है वो चीज़। समझ रहे हैं ये चीज़? तो इसलिए आप किसी को उस तरीके से बाँध नहीं सकते। हम लोग जो रिस्पॉन्ड आप पता है आपको एडम सीकर किस तरीके की बातें बोलता है? किस तरीके के अल्फ़ाज़ यूज़ करता है? किस तरीके हाँ, के नबी बिल्कुल, सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल वसल्लम मैं और उसी वाकिफ़ हूँ तरीके सर, मैं से वो वाकिफ़ ये हूँ। कर रहा है, ठीक है? तो अगर आपको ये लगता है हाफ़िज़ हज़रत मुदस्सिर आयशा भाई के कि बारे में आपके अप्रोच से जी, जी, आपके अप्रोच से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं तो वेरी वेल, मेरे लिए ठीक है, आपके लिए अप्रोच लेकिन मेरा जो अप्रोच है, मेरा यही अप्रोच रहता है। अगर कोई बंदा है, अच्छा अप्रोच के साथ आता है, अच्छे से डिबेट करता है, मैं उससे अच्छे से डिबेट करता हूँ। लेकिन अगर कोई आता है जो कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे रहा है, जो कि मेरी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गाली दे रहा है, तो मेरे लिए उसके सामने के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। उस शख्स के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है अनलेस अंटिल वो अपनी बात से वापस आए।
ठीक है? तो ये चीज़ है। हाँ, मैं समझता हूँ। ओके। हाँ, बिल्कुल मैं जानता हूँ कि वो हज़रत आयशा के बारे में बेजा अलक़ाबात इस्तेमाल करते, इसी तरह प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते जो नामुनासिब और अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन मैं और समझता हाँ, हूँ और कि हाँ, और मैं जीसस क्राइस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोलता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि उनके बारे में कुछ बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ़ उस शख्स के बारे में बोल रहा हूँ जो कि ये चीज़ें जो ये चीज़ें कर रहा है। जैसे कि साहिल उर्फ जाहिल मैंने नाम दिया, क्योंकि वो जाहिल है। हुँ, क्योंकि उसको हाँ, पता नहीं जाहिल कि है, क्या जाहिल चीज़ है। हाँ, वो जाहिल है। उसको पता नहीं नहीं क्या चीज़ें हैं। दरअसल आप मेरी बात को सही से पकड़ नहीं सके। मेरा एतराज़ जाहिल पे नहीं है सर। मैं नहीं कह रहा हूँ आप उनको जाहिल ना कहें। हाँ, कह सकते हैं जैसे कुरान ने कहा है सॉरी जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हिकम के बारे में उबुल जहल कहा, यानी कि जहल जो है ये कुरान में भी आया है। ये एक ऐसा वर्ड है जिसका हाँ। तर्जुमा होता है इग्नोरेंट, यानी कि जाहिल। तो ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ये तो हम डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ फलाँ शख्स जो है वो हाइली एजुकेटेड है, अल्मा मैटर है उसके पास, उसके बावजूद भी वो एक जाहिल इंसान है। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं। मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें हैं, मतलब कुछ चीज़ें जिसमें से हाफिज काफ़ी भाई। सारे ड्रॉबैक्स पाए हाँ, जाते हैं। जैसे कि मीम्स में जैसे कि हम कुत्ते की श- शक्ल शदब भाई, लगाना मैं या कुत्ते की मैं कुछ सूरत। बोलना चाहता हूँ इसके ऊपर। जी जी, सर। जी, बोलिए। जी जी भाई हाफिज बोलिए। भाई, यहाँ पर जी हाफिज भाई, यहाँ पर आप जो बोल रहे हैं कि जहल जो है अबू जहल, ये कोई गाली नहीं है। तो अगर हुँ, अगर आपकी मतलब ये अगर किसी के नजर में ऐसा है कि ये कोई गाली नहीं है, तो फिर अगर कोई एनिमल का, अब ये तो होता है ना कि अक्सर गाली कैसा होता है कि वो एनिमल सॉरी का आपकी आवाज़ बच्चा क्लियर होता नहीं है, आ रही है वो सर। इसका। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। शरद भाई, जी, जी, वो आप नेटवर्क सुन इश्यू पा है रहे ये। हैं? हाँ, जी, जी, थोड़ा-सा जी। अगर आवाज़ में प्रॉब्लम आ रहा है। तो हाफ़िज़ मुदस्सिर भाई, आपका क्या कहना है कि मतलब कि हम लोग उनसे अच्छे से बात करें? यही आपका कहना है ना? मैं ओवरऑल अगर लेके चले, है ना? इसको हम लोग यानी नहीं, नहीं करते हैं। नहीं मैं कह रहा तो हूँ जी। जी, मेरा जी, क्या मकसूद कहना ये है चाहते हैं? कि आप एक लाइन में आप बोल सकते हैं ताकि हम शरद लोग भाई, उसको रैप अप कर। सुन पा रहे हैं? ओके मेरा ओके साउंड आ सर, रहा है? मेरा मकसूद ये है कि बड़ी ही पोलाइट अंदाज़े में डिस्कशन होना जी, चाहिए। मैं जी, मैं समझता हूँ एक समझ गया। मुसलमान जी, जी, मैं समझ गया। आपने जिस शख्स का नाम लिया था शेख अहमद दीदात, आपने शायद नाम लिया उनका। आपने नाम जी, लिया ना बिल्कुल। शुरू में? जी, ठीक, जी, जी, जी। शेख अहमद दीदात को भी आप मतलब कि जिस तरीके से आप एडवाइस दे रहे हैं अभी आकर के, उस तरीके के लोग उनके पास भी आए थे और बोले थे कि आप क्यों पोलाइटली बात नहीं करते? आप क्यों हिकमत यूज़ नहीं करते? नहीं, देखिए, वो तो बात डिबेट की ये है, शक्ल अलग है ना, डिबेट की शक्ल तो आप अलग है। मेरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, जी, जी। मैं भी अच्छा यहाँ आप पे कंटिन्यू डिबेट रखिए। कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ पे डिबेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई इस तरीके से ये नहीं, नहीं ओपन एज़ दरअसल इफ आप मेरी ये बात को नहीं। सही से अच्छा आप अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद मैं बात करूँगा। करें आप जी, कंप्लीट। जी। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं भी यहाँ पर जब लोगों से बात कर रहा हूँ तो डिबेट कर रहा हूँ, ठीक है ना? और जब मैं जी, जी। अपने में दर्स देता हूँ, आप आके मेरे दर्स को सुनिए, मेरे लेक्चर को सुनिए, बल्कि मेरे लेक्चर इस्लामिकियों को सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं करते, ठीक है? तो जी। बाकी उसको हम लोग यहीं पे रैप अप कर सकते हैं कि ठीक है, आपको ये लगता है तो आप अपने अप्रोच पे जा सकते हैं। मुझे जो सही लगता है मैं अपने अप्रोच पे जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह हो सकता है आपके अप्रोच से फ़ायदा हो, मेरे अप्रोच से मुझे फ़ायदा हो रहा है तो मैं उसको आगे लेके चल रहा हूँ, ठीक है? चलिए, इब्राहिम भाई आपको कुछ ऐड करना था इस पे? जी, जी, शदब भाई। अभी मेरा साउंड आ रहा है क्या? जी, जी, आ रहा है आपका आवाज़। जी, बोलिए इब्राहिम भाई। अच्छा, चलिए हम लोग हाँ, शदब भाई। तो हुँ। हाँ, सॉरी। तो क्या है ना कि आप हाफिज भाई जो बोल रहे थे। इब्राहिम भाई आपकी आवाज़ शायद लैग कर रही है या कुछ इंटरनेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम है। जब तक हम लोग अच्छा, इक्विलिब्रियम को है जी, इक्विलिब्रियम आप एक्स मुस अच्छा सर्वेंट ऑफ अल्लाह लिखा हुआ। नहीं, आपका मैं एक्स मुस्लिम मुझे क्वेश्चन है सर, मतलब इस मुस्लिम को लेके ही क्वेश्चन है। एक्स मुस्लिम को लेकर क्वेश्चन है, रोज़े के ऊपर में? नहीं, ये जो एक मुस्लिम है ना, ये नाबी को बोलता है कि नाबी कुरान को मैनिपुलेट करते हैं। इस बात में कितना सच है ये? मैनिपुलेट करते हैं मतलब कुरान को अपनी तरफ से लिखा ये बोलते हैं? हाँ, क्योंकि वो बोलता है जब उन्होंने मतलब जो माँ ज़ैनब है, उनका पहले ज़ैद के साथ शादी करा था और फिर उन्होंने हुँ, हुँ। आयत उतार दी कि नबी जो चाहेंगे वो होगा और फिर उन्होंने ज़ैनब के साथ शादी कर ली। वो लोग ये कहते हैं, तो इसमें कितनी हाँ। सच्चाई है?
उनसे आप ये पूछ सकते हैं कि ज़ैनब की शादी ज़ैद से किसने कराई थी? या पहला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ज़ैनब का रिलेशन क्या था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? आपको पता है ज़ैनब का रिलेशन क्या था रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? अब पहले तो उनको मतलब छुड़ा कर लेके आए थे, फिर मतलब उनके जो बेटे थे उनके साथ शादी करा दिया था। नहीं, ज़ैनब का मैं पूछ रहा हूँ, ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनका और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रिलेशन था? दोनों के बीच में कुछ रिलेशन था और क्या रिलेशन बाद था? में तो मतलब बाद में तो शादी किए थे, पहले क्या था वो तो पता नहीं, नहीं। हाँ, यहीं पर आपको जब नहीं पता तो उसका फायदा उठाते हैं एक्स मुस्लिम। उनका रिलेशन मतलब कि कजन का था, ठीक है ना? या हम लोग खलेरी बहन बोल सकते हैं, कजन बोल सकते हैं। तो कजन का जो कि रिलेशन था, आपकी कजन को आप जानते हैं या नहीं जानते? आपकी जो कजन रहेगी, आप उसको जानते हैं या नहीं जानते? आप उसको देखे हैं या नहीं देखे? आप उसके साथ रहे वो हैं या तो नहीं रहे? सब है। वो तो और जरूर आपको जानूंगा ही। पता है ठीक है। तो ये लोग इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। इक्विलिब्रियम भाई मैं आपको थोड़ा-सा म्यूट करूँगा क्योंकि आपकी तरफ से आवाज़ आ रही है। हाँ, तो ये लोग ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अचानक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और ज़ैद के ये वो सारा का सारा फ़ॉल्स रिपोर्ट है। ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो उनकी बहन है, कज़न है वो, कज़न है। उसके साथ जब ज़ैद उनकी शादी हो रही है ज़ैनब से तो वो कौन करवा रहा है? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करवा रहे हैं। अगर उनको शादी करना रहता और वो पता था कज़न है और ये सारी चीज़ें तो वो खुद क्यों नहीं करते? समझ रहे? तो ये सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है? ये सारी बातें जो वो है तो कि वो सर उनकी जो एक कज़न थे, मुस्लिम है ना सर, वो जो एक जी। मुस्लिम है ना वो बोलते हैं कि जो जैद थे उनको तो मतलब माँ खादीजा जो है उनके किसी रिश्तेदार ने भेजा था, तो माँ खादीजा प्रेशराइज कर रही थी इसलिए उसने कराया था। शादी? हाँ मतलब ज़ैनब जैद के साथ, हाँ मतलब नहीं, जैद के साथ ज़ैनब की। नहीं, आप उसको पढ़िएगा आपको पता चलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वो शादी करवाया था। ऐसा कोई ये नहीं लेकिन हाँ, बाद में क्योंकि ज़ैद एज़ अ स्टेटस ऑफ मतलब उनका गुलाम का भले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आज़ाद करा दिया था, लेकिन एक ये होता है कि एक स्टेटस वाइज़ या एक इस तरीके की बात आ जाती है कभी-कभी शादी में कि उनमें वो बन नहीं रहा था। बोला जाता है वो दो शख्स में बनता नहीं कभी-कभी। तो इस वो एज़ अ हिंदुइज़्म या क्रिश्चियनिटी हम लोग नहीं मानते कि बस एक बार शादी हो गई, बंधन बन गया तो उसके बाद वो कुछ नहीं हो सकता उसका, बस जैसे भी करके आपको रहना है। ये जैसे कि अमेरिका में एक शख्स का अपनी बीवी से बन नहीं रहा था, तो वहाँ तलाक में बहुत लंबा सिस्टम होता है। हमारे यहाँ भी तलाक करने में अगर आप कोर्ट के थ्रू जाइएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, सालों लग जाते हैं। तो इतना साल लग गया कि तलाक में कि उन्होंने अपने फ्लैट में एक दीवार खड़ा कर दिया था अपने बीच में। फ्लैट में बीच में दीवार खड़ा करना पड़ा उनको रहने साथ में। तो ये प्रॉब्लम्स इस्लाम ने उसका सॉल्यूशन देता है कि आप चाहे तो अलग हो सकते हैं। तो वही वो उसको यूज़ किया और उसके बाद दोनों में अलग हुए दोनों और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की और उसके ऊपर में अल्लाह कुरान ने की आयतें आई, क्यों आई? क्योंकि उस वक़्त ये आम था कि बेटे वो मतलब कि बेटों को मुँह बोले बेटों को भी बेटा माना जाता था। तो इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने उनको ये इजाज़त दिया और ये हुक्म दिया कि आप जाकर के उनसे शादी कर सकते हैं क्योंकि मुँह बोला बेटा, बेटा नहीं होता। ठीक है? तो ये चीज़ है। आप उसके ऊपर में और भी रिप्लाईज़ है आप देखिए इंशाल्लाह ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी ज़ैद भाई का भी रिप्लाई है, मुफ्ती साहब का भी रिप्लाई है, मुफ्ती यासिर साहब का भी रिप्लाई है। उनको आप देखिए इंशाल्लाह और भी डिटेल में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, थैंक यू। जी। हाँ, तो वो कान खजूरा नहीं ये क्या था उसका नाम? कान कटोरा कीटाणु क्या मारो। मतलब कीटाणु मारो, हाँ, कीटाणु मारो तो चले गए। वो आर्टिकल मेरे पास मिल गया लेकिन वो कीटाणु मारो ही चले कीटाणु गए। मारो की चलिए हाकी मारो। इक्विलिब्रियम को तो हम लोगों ने ले लिया। इक्विलिब्रियम को हटा देते हैं। सिंचन हाकी मारो। जी, आतिफ भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अभी कंटिन्यू करते हैं शादाब भाई, अगर वैसा आएगा जी, जी, मौका तो जी। इंशाल्लाह फिर बोलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑप्टिमस को है मैं उनको ले लेता हूँ। जी ऑप्टिमस, आपकी आवाज़ अभी क्लियर आ रही है? जी, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। आप एक्स मुस्लिम के फैन हैं क्योंकि आज एक्स मुस्लिम के फैन नहीं आ रहे मेरे पास। ये तो वही मैं इंडियन चाह है। क्या? नहीं, दूसरे मैं अरे सर मैं एक्स मुस्लिम का फैन नहीं हूँ, मैं खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कहाँ चक्कर चलो भाई ये
ये वो दूसरे हमको लगता है, ये वही आप इंडियन है, वो जो कीटाणु मारो आए थे वो नहीं ना? हाँ वही 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 तो। नहीं नहीं मैं वो सर बोलूँ। ये दूसरे है, ये शुरू में नहीं आए ये थे झूठ हमको बोल लगता रहा है। है शायद, अरे सर मैं अच्छा नहीं हूँ। चलिए, जी तो सर क्योंकि आपको देखिए लिखा रोजे भी हुआ है इंडियन और प्रोफाइल पिक भी वही है। सर मेरा पता नहीं, क्वेश्चन था आपको। जी क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे, रोजे के ऊपर में, रमजान के ऊपर में। सर रमजान में नहीं, ये बताइए मूर्ति पूजा गलत कैसे है, ये बताइए आपका। अच्छा, तो ओए आपका होए होए होए। क्वेश्चन है, आप यूपीएससी के स्टूडेंट है ना, आप बोल रहे? तो जी आप मतलब कि स्क्रिप्चर्स को पढ़े हुए, अपना स्क्रिप्चर और उसी तरीके से और भी स्क्रिप्चर्स को पढ़े हुए, हाँ पूरा पढ़े हुए? सर मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तैयारी कर रहा हूँ, कोर्स खरीदा है, अभी खान सर अब से तैयारी तो में तैयारी में जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऑप्टिमस भाई आप ऐसा कीजिएगा, अपने स्क्रिप्चर्स पढ़िएगा, आपको पता चलेगा आइडल वर्शिप क्यों मना है, ठीक है? अभी हम लोग रमज़ान पे बात कर रहे हैं, हम लोग एक्स मुस्लिम्स के फैन को ढूँढ रहे हैं, अभी नहीं, अभी आएँगे, कभी आएँगे इसके ऊपर में, ठीक है? मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, अपना स्क्रिप्चर यूपीएससी कर रहा बंदा इतना एक टैलेंटेड है, खुद पढ़े, खुद जाने। सैयद चचा है। जी सैयद अस्सलाम भाई। वालेकुम भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए। क्या खैरियत से है? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप रोज़े रखते हैं ना सैयद भाई? मेरे को डायबिटीज है। अच्छा, चलिए कोई खैर दिक्कत कोई दिक्कत। आप ये भी हुँ। बोल सकते हैं मैं एक्सक्यूज ले रहा हूँ, ऐसा भी बोल नहीं, सकते नहीं हैं। मैं ऐसा कोई बोला मैंने बोला ही नहीं, ऐसा मैंने बोला ही नहीं। मैं इसलिए नहीं, नहीं, जानना चाह रहा था क्योंकि जैसे कि आप बोल रहे थे कि हदीस पे ये उतना ज़्यादा ये नहीं आप मानते हैं, तो इसलिए मुझे जानना था कि रोज़े कैसे रखते फिर आप, अगर रखते तो? चलिए कोई नहीं, दिक्कत नहीं, नहीं। अच्छा ये मैं हदीसों को रिजेक्ट नहीं करता। कौन बोला? देखिए मैं हदीस को मानता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हदीस। हदीस से हुँ। हमको हिस्ट्री मिलती है, हदीस से हिस्ट्री मिलती है, मगर बहुत सारे हदीसा क्वेश्चनेबल है, प्रॉफिट को नीचा करती है। हाँ, हाँ, ठीक है। बहुत सारी ऐसे कुरान की आयतें भी आपको, जैसे अभी एक आयत था वो बोल रहा था कि ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी किया, कैसे किया? तो वो भी वो बोलता है कि नीचा करती है, तो क्या हम कुरान भी नहीं मानेंगे उस हिसाब से अगर नहीं, कोई नहीं, नहीं, क्वेश्चन कर दिया कुरान के ऊपर में? नहीं, हुँ? नहीं, 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 क्वेश्चन करो, नहीं ना? कुरान का हाँ, तो को सब को कुछ आंसर मिल जाएंगे आपको, कुरान के हर जी, चीज जी। का आंसर मिल जाएगा आपको। हदीस के भी आंसर्स मिल जाएँगे आपको, अगर आप नहीं, सही नहीं, नहीं, स्कॉलर, सही आलिम के पास जाइएगा ना, तो वहाँ हदीस के भी आंसर्स मिलेंगे। नहीं, नहीं, आपको नहीं, कुछ नहीं, ऐसा बोलना है सैयद चाचा, आपको कुछ बोलना है या मतलब कि फिर क्योंकि और भी स्कॉलर्स हैं उनको हम लोगों को लेना? नहीं, 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 मुझे सवाल पूछ रहे हैं आप? सवाल करो बोल रहे हैं क्या? हाँ, हाँ, वही मुझे जानना है कि आपको कुछ सवाल है क्या? हाँ, सवाल। अच्छा, ये जो है सो रमजान के बारे में ही है, कुछ और भी सवाल पूछ सकता हूँ? रमज़ान पे, अच्छा, रोज़े पे। रमजान। अच्छा, तो ये जो तरावी बोलते हैं, ये प्रॉफिट के जमाने में नहीं होती थी बोल रहे हैं, क्या ठीक ये है? सही है? प्रॉफ़िट के टाइम पे नहीं होती, ये सही नहीं है, प्रॉफ़िट ने खुद पढ़ाया है। हाँ, ठीक है कंटीन्यूअस नहीं था, लेकिन हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाया है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि बल्कि आप अगर कुरान पढ़िएगा तो उसमें भी आता है कि या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर, और उसके बाद जो व रब्बिका फ़कब्बिर, और आगे जो आयतें आते हैं जिसमें न अल्लाह ताला खुद हुक्म देते हैं उनको क़ियामुल लैल के लिए। तो कुरान में भी आयतें हैं, सही बुखारी में भी हदीसें भी बहुत सारी, ऐसा कोई बात नहीं कि ये नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है? तो ये तो बिदा नहीं है बोल रहे हैं आप, तरावी बिदा नहीं है। वही मैं बोल रहा हूँ कौन आपको, अब जब मैं दलील दे रहा हूँ तो बिदा नहीं है, तभी ना दलील दे रहा हूँ उसकी, ठीक है? चलिए, सैयद चाचा चले गए। ये तरावी बड़े इंटरेस्टिंग लोग आते हैं हाँ सदा भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। इतना ज़्यादा बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंटरेस्टिंग। इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा लोगों का। इंटरेस्ट चला जाता है। मोमिन तो है। सैयद जी चाचा। मोमिन, जी मोमिन। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी, आज एक्स मुस्लिम्स के फैन नहीं दिख रहे। एक भी बंदा नहीं आया एक्स मुस्लिम का फैन। इतने सारे कमेंट्स, एक्स मुस्लिम से डिबेट कर लो और आ जाओ हमारे कोठे पे, आ जाओ हमारे कोठे पे आओ। अरे भाई डिबेट करना है तो आप भी आ सकते वो हो ना, लोग चले कोठे गए। पे सिर्फ औरतें बुलाती हैं, जैसे कि वन साइडेड वे तो एक ही जगह का ना होता है। तो आप क्यों बुला रहे हैं सिर्फ कि आ जाओ हमारे चैनल पे, आ जाओ हमारे चैनल पे? अरे भाई आ जाओ हमारे भी चैनल पे, चैनल सबका होता है। या चलो कोई न्यूट्रली प्लेटफॉर्म पे आ जाए, लेकिन नहीं, 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 बस हमारे चैनल पे आ जाओ। वो कहाँ है वो बंदे, वो सारे?
जी सदाब मोमिन भाई भाई आपको जफर का हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो जफर का इफ्तियार करने गए। अच्छा इफ्तियार करने गए, चलिए मुझे तो या ये भी पूछना था उन लोगों से कि सहरी में कितने रिकात पढ़ते हैं, मतलब कि सहरी वो आते तब ना मैं पूछता हूँ कि सहरी में कितने रिकात, तो वो मुझको बताते 2 रिकात, तो मैं भी सुधारता अपना। जी भाई जी 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 मोमिन भाई भाई आपको कुछ पूछना है? जी भाई कुछ नहीं, ऐसे ही आपका स्ट्रीम देख रहा था, बहुत अच्छा जी लग रहा है। हाँ जी जी शुक्रिया। तो भाई ये जो जफर है, हम्म ये क्या नाम है, इसका जब वीडियो देखता हूँ मैं, ये तो ये आधी अधूरी जो जैसे कि ये नूह अलैहिस्सलाम पर अभी नया लाया है, और ये हम्म कहीं से भी सर हाथ पैर जोड़ कर कहीं से भी पकड़ ले रहा है और कहीं हम्म से भी कुछ भी डाल दे रहा है। अब ये जो हम्म हमारे जो हम्म वैसे हैं, जैसे कि वैसे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ और वैसे भी हम्म ट्रांसलेशन उर्दू का वैसे करता हूँ, तो हम्म मेरे को समझ में आता है। और जो हम हम्म जो आसपास में हैं हमारे भाई हैं, जैसे कि मेरा एक अरमान नाम हम्म का भाई है, हम्म उसको भी क्या नाम है, वो भी ऐसे ही भटका हुआ है। वो भी मेरे से कभी कभार ऐसे वैसे बोलता है कि जफर ये वो फलाना, ये सब बोलता रहता है। अब बताओ भैया क्या करूं यार। हम्म। तो जो भी आपको बोल रहा है, जो भी सवाल कर रहा है, आप कोशिश करें उनको जवाब देने की। जफर क्या बोल रहा है मुझे भी तो जानना है थोड़ा कि क्या पूछ रहा है, क्या सवाल कर रहा है वो। तो जो भी आप सवाल कर, आप हमारे वीडियोस को शेयर कर दे उसको, ठीक है मेरे जी भाई जी भाई। तो आप जी वीडियो शेयर, इंशाल्लाह उसको जवाब मिल जाएगा। और अगर ऐसा रहे जहाँ पे आपको लगे कि वीडियोस नहीं है, तो आप हमको व्हाट्सएप कर दे, मैं इंशाल्लाह वीडियोस बना दूंगा उसके ऊपर में, अगर कोई ऐसा सवाल आपको जी लग रहा है जो कि जी भाई। आपको सही लग, ठीक है मेरे भाई? हाँ। चलिए, कोई उमर है वो बोल रहे मेरा नाम ले ले, ठीक है उमर। चलिए उमर का नाम लेने से अगर हमारे भी उमर में बरकतें हो तो हम लोग नाम लेंगे उमर का इंशाल्लाह। हाँ तो एजाजुल हक को है, एजाजुल हुसैन से पहले जीसस को ले लेते हैं। जीसस नेम इज ग्रेट, जी जीसस नेम इज ग्रेट। आप सर मेरे यीशु आप मसीह। हेलो। हाँ हाँ आप एक्स मुस्लिम के फैन हैं? यस सर, आपने बुलाया, जानबूझकर हमको बुलाया, इसीलिए मेरे को आना पड़ा, नहीं तो मैं जाने सो रहा अरे सोने। भाई, मतलब आप तो भाग रहे थे क्या? जान मतलब कि ये आए जानबूझ के आपको एक बुलाया जाता ही, तो आप तो एक भाग रहे थे। जी 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 नहीं नहीं, आप था वो क्या नाम था हाईवे वाले मैन, वही है ना? शायद वही लग रहा है। हाँ तो आप शायद गोवा के हैं, ये भी मुझे पता है। और एक पॉइंट था, मैं नाम आपको भूल रहा हूँ। छोड़ दीजिए, नाम को मारो गोली। अभी आपने बुलाया मारो एक्स गोली। मुस्लिम, एक्स मुस्लिम। आपको तो आवाज सही से नहीं आ रहा भाई, आप आवाज तो सही कर ले अपना। गोवा के मैं बीच में होंगे शायद। फिर से हाईवे पे है, ये बताइए। अब एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमारे ऊपर आएगा। नहीं नहीं, अभी शायद बीच पे बैठा हुआ है। यूनिवर्स को है, पूरा का पूरा यूनिवर्स एक्स मुस्लिम के फैन है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं है, जी आप एक्स मैंने मुस्लिम में फैन नहीं है? नहीं, मैं इसलिए चूज़ किया ये नाम ताकि आप जल्दी ले लें हुँ। मुझे। अच्छा, अच्छा, चलिए सही जी, किया, मेरा सही एक किया। सवाल चालाक था। हो गया भाई। आपका सवाल रोज़े के ऊपर में? नहीं, रोज़े के ऊपर नहीं है, मेरा अलग सा सवाल है। जी, जी। क्योंकि टाइम बहुत कम अब हम लोग के पास बच रहा है ना यूनिवर्स भाई, आप सिंपल ऐसा सवाल करें है, छोटा-सा। सिंपल आपका सवाल है जो व्हाट्सएप पे आप भेज दें इंशाल्लाह, हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पे इंशाल्लाह हम लोग ये करेंगे। जीसस नेम इज़ ग्रेट, आपका आवाज़ सही हुआ? देखो आवाज आ रही है, अभी सही आ रही है। हाँ, अभी सही आ रही है। आप एक्स मुस्लिम के फैन हैं? यस सर। तो फिर खराब हो गया। फैन है? यस सर। तो जफर और एडम 2 लोग हैं, दोनों क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं और दोनों 2 डाटा दे रहे हैं। वो इसका नाम लिया ना आपने, किसका वो दूसरा नाम क्या लिया उसका? एडम जफर, जफर। जफर। अच्छा एडम नहीं, जफर एडम हेडेक, तो हाँ। हाँ, हाँ, जफर तो तो दोनों में क्रिश्चियन। आवाज़ लेकिन आपकी सही नहीं आ रही, क्या करें?
अरे भाई जफर जो बोल रहे हैं ना, जफर भाई का, वो क्रिश्चियन का कोई भी एबीसीडी नहीं जानता है। एडम भाई अकेला है, वो अकेला लड़ रहा है ठीक है। नाम ले। तो दोनों में से झूठा कौन है इस दावा में कि एक बोल रहा है कि रमजान टर्की से आया, एक बोल रहा है रमजान इजिप्ट से आया, दोनों में से झूठा किसको बोलिएगा आप? भाई जितनी ज्यादा स्टडी करके बोला होगा उसी का होगा। क्या क्या क्या? जो ज्यादा स्टडी करके डीपली उसका जो मेन स्टडी करके लेके आया वही होगा। वो दोनों का रिसर्च गलत है, वो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी झूठा कौन है वो मुझे जानना है। झूठा आप लोग हो सकते हैं, आपको कुरान झूठा हो सकता है। सही है, सही है। तो ये मतलब कि वो क्या बोलते हैं, वो पीक है लॉजिकल नहीं, ब्लाइंड कंक्लूजन। फॉलोवर सलाम भाई, ये ब्लाइंड फॉलोवर इसको बोलते हैं। वही ब्लाइंड फॉलोवर को मैं बता रहा हूँ, ये मतलब कि हाइट है, आप सोचिए लॉजिक का और रीजनिंग का, एक्स मुस्लिम्स के फैंस के, ठीक है, ये हाइट है। थैंक्स टू एक्स मुस्लिम कौन है भाई? ठीक है, थैंक्स टू एक्स मुस्लिम भाई। आप एक्स मुस्लिम के फैन है? हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। भाई, मैं इसलिए मुस्लिम नहीं है, दो जब से मैसेज लगा रहा हूँ ऐड करते नहीं करते बोल के, तो 2-3 बार नाम चेंज करा। एक बार आदम जोगल है। नहीं क्या भाई, पहले तो जो अपने को मालूम नहीं था ना, तो हल्लो हल्लो इसके तरफ आ रहे, जो क्वेश्चन आप पूछते हैं ना उसको अपन आंसर कर सकना, तो अपन स्टार्ट कैसा, किधर से स्टार्ट करना, कौन सा पढ़ना, जी ऐसा जी बोल जी। के आपको जी जी, आप कहाँ से है? इंडिया से आप? हाँ, हैदराबाद, तेलंगाना। हैदराबाद, जी जी। तो आप ऐसा करें, मतलब कि आपको पढ़ना है तो सबसे पहले तो कुरान आप पढ़ना शुरू करें, ठीक है ना? कुरान को बाय ट्रांसलेशन पढ़े, ठीक है? वो आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस इनके ना, आधा के अब लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो लोग अगर आप अरबिक सीख सकते हैं तो आप अरबिक सीख करके हदीस पढ़े, प्लस हदीस की शरह पढ़े। शरह बोला जाता है जैसे कुरान तफसीर होती है ना, कुरान की, उस हाँ, समझ तरीके से गया, हदीस जो की होती है। शरह होती है, ठीक है? क्या और बात अगर आप कोई कोर्स कर सके, जैसे कि हम लोग कोर्स कराते हैं एक्स मुस्लिम्स के ऊपर में कोर्स करते हैं, या हमारा दावा ट्रेनिंग कोर्सेज होता है, अगर आप कुछ कोर्स कर सकते हैं, उसी तरीके से मुफ्ती यासिर साहब भी कोर्स कराते हैं, जैद भाई भी कोर्स कराते हैं, उन कोर्सेज को करें, आपको इंशाल्लाह बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, प्लस आपको आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आंसर्स को रिसर्च करना है, किस तरीके से आंसर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो ये एक शॉर्ट में मैं आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको, अगर आप चाह रहे हैं इस फील्ड में काम करना, तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। आप कुरान पढ़ना स्टार्ट करें, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़े, अरबिक जाने, अरबिक को उसके बाद हदीसों को पढ़े, उसकी शरह को पढ़े, और साथ ही साथ में कोर्सेज करें जो कि दावा के रिलेटेड है, ठीक है भाई? हाँ, अभी तो ये सीखा अकेडमी बोल के है अपना यूट्यूब पर, फ्री क्लासेस है, जी अभी चालू है, अरबिक का है। फिर भी हाँ, जी क्यों कभी बोलता हूँ ना, आप जैसे वेरीफाई करते ना, ये करेक्ट है नहीं बोल के, अब जो भी मुसलमान है देख रहे, उन्होंने पूरा जी जी क्या समझ रहे, बोलते हैं गलत होगा समझ रहे, उसके हाथ से अपने को मालूम ट्रूथ है बोल के, मगर उनको आंसर दे सकना, उसके हाथ से पूछो हाँ भाई कुछ भी सारी, मैं इसका नाम चेंज कर दे उसको। क्या जब से मैसेज जी, लगा रहा हूँ नहीं देख रहे बोल के, 2-3 बार नेम चेंज करा, आप ले लिए। चलो, ठीक है भाई, जी जी, अस्सलाम कोई वालेकुम, दिक्कत अस्सलाम नहीं, ठीक वालेकुम, इब्राहिम भाई, है। अस्सलाम वालेकुम। एजाजुल हुसैन है, मैं उनको ले लेता हूँ। जी एजाजुल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भाई जी भाई, ये अभी भाई जो कोर्स के बारे में बोला ना, वो कैसे करेंगे, हम कनेक्शन कैसे करेंगे? वो कोर्सेज जो है, आप हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है उस पे आप मैसेज करें, एक गूगल फॉर्म आपको फिलअप करना है, कोर्सेज का हाँ। कुछ फीस है वो आपको पे करना है इंशाल्लाह। ये जो नंबर चल रहा है हमारे स्क्रीन पे, ये इस पे मैसेज करें आप, इंशाल्लाह आपको डिटेल्स हम लोग कोर्स का बताएंगे, दावा ट्रेनिंग कोर्सेज का। अभी लगभग 9 से 10 कोर्स, 9 कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। इंशाल्लाह वो आगे चल के 30-40 कोर्सेज रहेंगे, सब अलग अलग टॉपिक्स पे रहेंगे, कुछ डिबेट्स के ऊपर में, कुछ पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर में भी रहेंगे, कुछ आप क्वेश्चन एंड आंसर हैंडलिंग के ऊपर में, प्लस क्वेश्चनों के आंसर्स के ऊपर में। तो इसलिए वो लंबा एक हमारा प्रोजेक्ट है जो धीरे धीरे करके इंशाल्लाह हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। अभी 9 कोर्सेज हुए आप, लेकिन हाँ वो पेड है। पेड इसलिए रखा क्योंकि जिन लोगों को, जो लोग करना चाहेंगे वो लोग ही लेंगे, इस तरीके से फ्री इसलिए नहीं रखा क्योंकि फ्री में क्या होता है ना, अरे चलो फ्री है ले लेते, क्या करेंगे, कभी किसी दिन कर लेंगे नहीं या नहीं अगले भाई, जन्म में। वो फीस के बारे में कोई तकलीफ नहीं है भाई, और वो टाइम टाइम डिसिप्लिन टाइम है क्या वो उसका, कि नहीं हम टाइम काम का, कर रहे हैं ना, तो काम नहीं नहीं करने वाला टाइम का आदमी कोई तो। ये, हाँ टाइम का कोई ये नहीं है उसमें। आप जब भी तो, उसको खरीद के आप जब भी अपने टाइम पे उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो भाई और एक एक भाई, क्वेश्चन था, और एक जी क्वेश्चन था भाई,
जी, जी। अभी जो रमजान में जो नियत है ना रोजा का, तो रोज कल का रोजा रखेंगे तो रोज का नियत रोज करना पड़ेगा या एक बार करने से हो जाएगा? नहीं, नियत बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार नियत करते हैं ना, तो वो आपको फिर अगर बीच में रोज़ा छूटता है, तो फिर आप उसको फिर से नियत करते हैं। और नियत के लिए कोई ऐसा अल्फ़ाज़ सही हदीस में नहीं आता है कि नियत के लिए ये अल्फ़ाज़ है या इस तरीके के वर्ड्स है। हाँ, नियत दिल के इरादे का नाम है, जो कि आपको फ़र्ज़ रोज़े की नियत आपको सुहूर से पहले मतलब सहरी से पहले करना है। रोज़े मतलब रखने स्टार्ट करने से पहले। नफ़िल रोज़े के जो ये होते हैं, नियत होते हैं, वो आप बाद में भी कर सकते हैं। मतलब कि दिन स्टार्ट हो गया, फिर भी आप नियत कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ रोज़ों की नियत आपको पहले करना है और जैसे रमज़ान के 30 दिन आपको रोज़े रखने हैं, आप एक बार नियत कर लिए, इंशाअल्लाह वो नियत सभी दिन आपको अलग-अलग बार-बार उसको करने की ज़रूरत नहीं। ठीक? हाँ, ठीक है, ठीक है। और एक बात बोलूँ? जी भाई। हाँ भाई। जी, जी। ये एक्स मुस्लिम साहिल और एडम को मिलेगा तो चप्पल मारेंगे उसको मैं, कि मेरा ज़िना हराम कर दिया 3 महीना तक। जी, जी। अभी आपको कोई क्वेश्चन नहीं है ना उनसे रिलेटेड? उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक था, लेकिन अभी तो रमज़ान का क्वेश्चन है ना, तो मैं कर सकता है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप कभी भी हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है? चलिए। हाँ, कुछ लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि ये कोर्स के लिए अरबिक आना ज़रूरी है कि नहीं? तो नहीं, अरबिक आना कोई ज़रूरी नहीं है आपको दावत ट्रेनिंग कोर्स जो हमारा है, उसमें जॉइन करने के लिए, ठीक है? अरबिक की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, इंग्लिश और उर्दू थोड़ा-सा इंग्लिश मतलब कि रोमन इंग्लिश में हमारा नोट्स है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एसके साबिर अली वो बोल रहे कि आप इतने टाइम से बात कर रहे हैं, मेरा एक सवाल आपने नहीं लिया। कौन-सा सवाल एसके साबिर अली आप कमेंट कर दें। जी, तो क्योंकि लगभग टाइम भी अब ये हो गया है लगभग एंड हो गया है, तो इंशाअल्लाह क्योंकि ये रमज़ान है इबादतों का महीना है और इसमें हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करनी है, तो इसलिए हम लोग लाइव स्ट्रीम को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। 1.5 घंटा से 2 घंटा उतने ही के करीब में रखेंगे इंशाअल्लाह। और बहुत दिनों के बाद आज लाइव भी आए थे। तो आज की लाइव स्ट्रीम में ये हम लोग को समझ में आया कि एक्स मुस्लिम जो रमज़ान के बारे में बकवास कर रहे हैं, वो सरासर झूठ है, ठीक है? अली बाबा को मैं ले लेता हूँ, एक और कोई कॉलर है। जी, अली बाबा। अस्सलाम वालेकुम शादाब भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी। शादाब भाई, कोई सा भी सवाल कर सकते हैं या कोई मतलब आपका टॉपिक है? रोज़े के ऊपर में अगर कोई क्वेश्चन है रमज़ान के ऊपर में। नहीं, मेरा मतलब मुझे एक्स मुस्लिम के बारे में सवाल करना था आपसे। जी, जी। जी, आप पूछ सकते हैं। 1 सेकंड एक आपका सिर्फ थोड़ा-सा आपको रोकूँगा। ये जो आर्टिकल जो मैंने शुरू में बताया था कि ज़फ़र जो बोल रहा है कि हरान से आया और सारा का सारा ये जो बकवास कर रहा है कि रोज़ा जो था वो हरान से आया है और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई है और हरान में मून जो था वो छिप गया था हरान में, ठीक है ना? ये सारा का सारा जो इसी आर्टिकल से वो बना रहा है। उसके जो कंटेंट राइटर है ना, वो यहीं से उठा रहे हैं। देखिए सारा का सारा जो वो बोलता है मिथोलॉजिकल रूल्स कंसर्निंग हरान सेलिब्रेशन ऑफ द मून एक्सप्लेन, ठीक है? ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। आपको ताज्जुब होगा ये जानने में कि सबसे शुरू में ही ये बोल देते हैं आर्टिकल लिखने वाले कि अ गूगल सर्च रिगार्डिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ लूनर। ये गूगल सर्च के ऊपर के और उसके साथ-साथ वो ये भी बोलते हैं कि आई कैन नॉट वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द सोर्सेस कि मुझे नहीं मालूम ये सही है या गलत है, मैं वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें। और एक्स मुस्लिम ज़फ़र उसको यूनिवर्सल ट्रुथ बना करके अपने लोगों में परोस रहे हैं, ठीक है? तो ये है। दोनों झूठ बोल रहे हैं। फ़ैराओ वाला जो किस्सा है एडम जोकर का वो भी झूठ है और एक्स मुस्लिम ज़फ़र का भी जो ओरिजिन ऑफ रमज़ान पे वो भी झूठ है। लेकिन हमें तो इसी बात का सिर्फ़ फ़ायदा ये जानने में शौक था कि कौन झूठा एक्स मुस्लिम के फैन किसको झूठे बोलेंगे। जी अली बाबा बोलिए। जी शादाब भाई, आपने जो आर्टिकल दिया ज़बरदस्त और ये हकीकत बात है कि ये इन लोगों की जो है जो मतलब कारस्तानियाँ हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि वो किस तरीके से तरोड़-मरोड़ के जो है ना वो मतलब हदीसों को, कुरान की आयतों को पेश कर रहे होते हैं। तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं इनके बारे में। तो मेरा ये सवाल ये था शादाब भाई कि जैसे मिसाल के तौर पे ये कुरान, हदीस सबको ये मतलब रिजेक्ट कर देते हैं ना। तो जी।
अब इनके जो निकाह हैं वो भी जाहिर सी बात है बातिल हो जाते हैं हमारे इस्लाम के हिसाब से। तो जी। इनके जो वालिदैन ने जो निकाह किया होगा, तो मतलब जब ये पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो जब तक ये मुसलमान थे, जब तक तो मतलब मतलब ये अभी ये क्या कहलाएंगे, मतलब ये हलाली कहलाएंगे या हरामी कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? क्योंकि इनके जब इनके वालिदैन के निकाह भी बातिल हुए होंगे, जाहिर सी बात है। तो नहीं, ये अगर मेरा इनके वालिद के वालिद और वालिदा का निकाह नहीं बातिल होगा, लेकिन हाँ ये मुर्तद जरूर कहलाएंगे अगर इन्होंने इस्लाम को छोड़ा है, तो मुर्तद कहलाएंगे। और अगर एथीस्ट है तो मुल्हिद कहलाएंगे। और लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है जो कि इस्लाम छोड़े ही नहीं, तो इसलिए उनको फेक एक्स मुस्लिम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कि वो लोग अच्छा फेक है, अच्छा सिर्फ इसी तरीके अच्छा, से मैं ये ये करते कह रहा हूँ कि जैसे अगर इन्होंने शादियां की होंगी, तो वो निकाह तो मतलब इनका जो निकाह हुआ होगा, चले इनके वालिदैन का तो आपने मुझे बता दिया। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था। हाँ, इनका निकाह आप पूछना चाह रहे हैं ना कि इनका निकाह ये अब जाहिर सी बात है किससे निकाह कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि एडम की निकाह हो जाएगा साहिल से ही थोड़े दिन में, जिस तरीके से वो साथ में रह रहे। और रहा बात जफर का, तो वो मैं आज लाया नहीं क्योंकि जफर वैसे को भी प्रॉब्लम शादाब होती है भाई उसी। हुआ है, क्योंकि वो इतनी हाँ में हाँ मिलाता है ना साहिल के, मुझे खुद मतलब उसका कभी मैंने उसकी ना करते हुए नहीं देखा है। मतलब वो जी ऐसी जी पत्नी बनी हुई है कि वो उसके घर को क्या उसके हर चीज को संभालती है ना। साहिल बिल्कुल ऐसी पत्नी बनी हुई है, बिल्कुल धर्मशाला जी वाली। जी, तो ये तो इसीलिए हर चीज को संभालती है। अच्छा शादाब भाई, अब जो मतलब इनके जो निकाह हुए थे वो तो बातिल हो गए होंगे ना, अगर ये मैरिड होंगे तो? अगर मैरिड होंगे तो निकाह बातिल हो जाएगी इनकी। ठीक है, निकाह बातिल हो जाएंगे। और अब अगर इनके कोई औलाद होती है तो जाहिर सी बात है वो हमारे मतलब पॉइंट मतलब किसी भी मजहब के हिसाब से, हिंदू मजहब में भी यही है कि अगर 7 फेरे करते हैं और उसके बाद वो 7 फेरों के अलावा अगर कोई मतलब औरत या मर्द आपस में वो करते हैं नाजायज ताल्लुका, तो वो मतलब वो हरामी कहलाता है ना। जी तो हमारे मजहब के हाँ हिसाब से तब भी इनके जो औलाद अब जो औलाद होगी तो वो हरामी कहलाएगी ना। जी 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 जी। बस ये जज़ाकल्लाह। जी जी वैयाकुम जी जी भाटी को देखिए, इनकी मक्कारी देखिए। ये मैं ब्लॉक नहीं किया हूँ। शादाब भाई क्या हुआ, आपने कीटाणु कीटाणु मारू? मैं बैठा हुआ हूँ कीटाणु मारने के लिए यहाँ पर। मैं ब्लॉक नहीं किया, हो सकता है मैं आपके इसने ब्लॉक किया हो। मैं आपका वेट कर रहा था, मैं तो पोजीशन बना रहा था आपका। तो ये कि रहा, आपको देखिए ये रहा आपका, मैं खोल रहा हूँ। मेरे पास और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, मैं सबको तो नहीं चलाऊंगा, लेकिन ये देखिए ये एक आर्टिकल चला रहा हूँ, माइक्रोबियल स्टडीज। एक सेकेंड, मैं इसको जूम कर रहा हूँ। ऑन फ्लाईविंग्स मुस्का डोमेस्टिका वेयर डिजीज एंड ट्रीट। ठीक है ना, ये एक आर्टिकल है और इसी के आगे में पबमेड का एक और आर्टिकल। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूँ, मेरे पास आंसर नहीं है। मैंने तो आपके मुंह से आंसर दिलवा दिया भाई। आपने खुद बोला मैं फ्लाईविंग मैं खा लूंगा इसके नाम पे, जिसके नाम पे। तो मैं अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात को मान रहा हूँ, आप अपनी मतलब कि इंडिया के नाम पे अगर खा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं खा सकता हूँ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे? अगर मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे यकीन है, मुझे क्या लॉजिक, रीजन, साइंस वो सब बाद में आती है मेरे लिए। लेकिन हाँ, उसके बारे में प्रूफ है, उसके बारे में दलील है। ठीक है, चलिए एक शादाब भाई लास्ट एक हम एक्स लोग। मुस्लिम यहाँ पर है, हाँ, मैं एक्स उसी मुस्लिम से असद एंड कर रहा हूँ, उसी से एंड करूंगा मैं। एक्स मुस्लिम असद, बी एक्स मुस्लिम असद। आप एक्स हाँ मुस्लिम है? अस्सलाम वालेकुम सादाब भाई, वालेकुम अस्सलाम। इब्राहिम भाई और आतिफ भाई। जी 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 जी। वालेकुम अस्सलाम। आप जो है हाँ एक्स मुस्लिम है? हाँ सर। तो पक्के एक्स मुस्लिम है ना? हाँ पक्का हूँ। चलिए, तो आप किसको झूठा मानते हैं, एक्स मुस्लिम जफर को या एक्स मुस्लिम एडम को? मैं दोनों को ही झूठा मानता हूँ क्योंकि मैं ही सबसे बड़ा सच हूँ। अच्छा 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 अच्छा, दोनों को आप झूठा मानते हैं, आप सबसे बड़े सच्चे इंसान हैं। वो होता है, वो जैसे कि कभी कभी प्रॉब्लम होता है, हमारे यहाँ रांची में उसका इलाज होता है। तो ऐसा है कि आप रोजा रख रहे एक्स मुस्लिम असद? मैं तो एक मुस्लिम हूँ, मैं अभी रखा हुआ एक दो ही रखा है। रखा है ना? सहरी उरी किया है? हाँ किस वक्त किया है सहरी? चाश्त के वक्त? वो तो मतलब हमारा जो फजर का जो नमाज होता है उसके पहले थोड़ा करना पड़ता है, वो तो एक दे देता है मस्जिद से,
एक 4:30 बजे के थोड़े पहले पहले जब मतलब आज़ान होता है तब तो करना पड़ता है, और ये आज़ान जब हो जाता है तब तो नहीं कर सकते, उससे पहले करना पड़ता है। अच्छा, सहरी का नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? शहरी का अलग से नमाज होता है या फिर फजर का नमाज होता है, मतलब उस आज़ान के बाद पढ़ना पड़ता है? नहीं, फजर से पहले जब आप सहरी करते हैं तो सहरी का कुछ नियत करते हैं? सहरी जो बरकत वाला होता है ना, उसका कुछ नियत बोलते हैं कि नहीं? हाँ, वो तो नियत बोल के खाना खा लेते हैं। हाँ, क्या नियत बोलते हैं? नियत बोल खाना खा लेते हैं, नियत बोल के। नियत एक मतलब सब ये आ जाता है मस्जिद से, क्या कार्ड आ जाता है, उसके ऊपर लिखा रहता है, वो एक बार पढ़ लेते हैं, हो जाता है। अरे वो कार्ड वलीमा का तो नहीं रहता? कौन सा ये कार्ड बोल रहे? तो हम कैसे कह सकते हैं, बोलिए, हम लोग तो इस्लाम छोड़ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बाद में जाकर के पीछे टाइम मशीन से जाएंगे वो। चलिए, तो इफ्तार भी किया होगा, रोजा भी रखा होगा, है ना? आपको इफ्तार तरावी भी पढ़ा होगा। तरावी हम भूल चुके, बहुत दिन नहीं पढ़े। बहुत दिन हो गया। चलिए, तरावी भूल गए बेचारे, तो इस्लाम क्यों छोड़ा? हमको काफी मतलब अजीब सा लगता है। अजीब सा लगता? मुझे फीवर होता तो मुझे अजीब सा लगता, मैं दुनिया नहीं छोड़ देता उसके लिए, ठीक है ना? अजीब सा लगता है, ये कोई रीजन है क्या छोड़ने के लिए इस्लाम? जैसे कि आप देखिए, आपका जो हादिस है उसमें जो लूत अलैहिस्सलाम रहते हैं, वो पहले एक शहर में जाते हैं, वहां के लोग उनके साथ मतलब गलत नजरिए से उनके पीछे क्या करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो फिर फरिश्तों के साथ भी मतलब होमोसेक्सुअल गिरी करते हैं। कैसा नहीं अजीब सा मौजूद है। नहीं करते, कहाँ कर रहे हैं होमोसेक्सुअलिटी फरिश्तों के साथ? ये कौन सी हदीस में पढ़ लिया आपने? मतलब वहाँ पे है ना, खाली खाली मतलब उनके पीछे दौड़ रहे हैं और बोल रहे हम करेंगे। अरे तो उनके पीछे आप जैसे लोग दौड़ रहे थे। आप एक्स मुस्लिम है ना? आप एथिस्ट है अभी, या कौन सा कोई धर्म है अपना है? मैं आपको कोई धाम नहीं, मैं एथिस्ट हूँ। तो आपके लिए तो होमोसेक्सुअलिटी अलाउड है। तो वहाँ पे भी तो अलाउ है, हम देख रहे हैं, नबी के साथ कर रहे हैं। अरे तो आप बोल रहे हैं कि मुझे कुछ चीज गलत लगी और फिर मैं उसकी वजह से इस्लाम छोड़ा, और मैं फिर से वही कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको कुछ कि आपका जो रीजन इस्लाम अजीब छोड़ने सा है का? ना, सब मतलब नाबी मोहम्मद को लेकर 4 से ज्यादा शादी कर रहे हैं और हमको नहीं करने दे रहे। सारे मजे वही ले लेंगे तो हम क्या करेंगे? अच्छा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा विसाल भी रखा हुआ, मतलब कि 100 विसाल भी रखा, पूरा का पूरा दिन रोजा रखा है, तो आप तो नहीं रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद को फर्ज के तौर पे पढ़ा, आप तो नहीं पढ़ते। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही एक कुछ ये शादियां थी, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक्सेप्शन था, ठीक है ना? और तो इस्लाम इसी वजह से ना, हदीस की वजह से आप छोड़ रहे, मतलब, है ना? तो अजीब सा है ना, कैसा मोहम्मद साहब गुड़ियों से खेलने वाली एक मतलब औरत के साथ। गुड़ियों से खेलने वाले। चलिए, तो आप मतलब कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में सवाल कर रहे हैं, उसके ऊपर में हम लोग गुड़िया से खेलने वाली औरत जो भी आप सवाल करें, जो कि एडम सीकर से आपके पास आया है, तो अगर कोई लड़की या अगर किसी की वाइफ, आपकी शादी हो चुकी है एक्स मुस्लिम असद? नहीं, मेरा अभी तो शादी नहीं हुआ। उम्मीद है ना आगे शादी करने का? ना, अभी मतलब मुझे शादी करना पसंद नहीं, मैं सिंगल ही ठीक। आप क्या है? मैं सिंगल ही ठीक हूँ। सिंगल ही ठीक है। वो सिंगल ही ठीक है, वो अपने मुझे हाथ हम चलाना। हाँ, मुझे किन्नर ही हूँ सुनाई दे रहा, पता नहीं क्यों। तो आप बोल रहे हैं, नहीं नहीं हाँ ठीक है। आप बोल रहे हैं कि आपका शादी मान के चलते हो जाता है किसी लड़की से, मतलब किसी खवातीन से, नहीं जिससे भी, और वो गुड़ियों से खेल रही, मान के चलते कि वो टेडी बियर आप उसको रोज दे आता, वैलेंटाइन डे टेडी दे आता है और उसको टेडी लाके देते हैं, तो क्या वो नाबालिग बन जाती है टेडी डे के दिन? आजकल के जमाने में लड़के ही गाड़ियों से नहीं खेलते हैं, मोबाइल से खेलते हैं, और टेडी तो अरे टेडी डे होता है भाई, वैलेंटाइन डे के पहले टेडी डे आता है जिसमें आपको टेडी लाके देना रहता है। हाँ, तो क्या सभी औरतें जिसको टेडी दिया जा रहा है सब नाबालिग हो गई फिर आपके? चॉकलेट डे भी आता है, तो फिर चॉकलेट तो बच्चा
बच्चा खाता हाँ है ना, तो फिर चॉकलेट। तो चलिए इस्लाम में क्या वैलेंटाइंस डे क्या मतलब हराम है क्या? मैं वो एग्जांपल तो दे रहा हूँ, अलग मसला है वैलेंटाइन ना। डे हराम है या हलाल वो अलग चीज अभी है। अभी बोल रहे थे ये कि मैं सिंगल ही ठीक हूँ, और अभी वैलेंटाइन डे पे सवाल कर रहे हैं। आपको वैलेंटाइन डे से क्या पड़ा है फिर? हाँ, आप ही तुमको तो क्या बोल रहे मतलब, थे तुम तो का क्रिश्चियन क्या हो। है। चलिए असद भाई, रोजे रोजे पे ही एक ये कर लेते हैं कि इफ्तार तो करते होंगे आप, हाँ करते हैं। किस वक्त करते थे? वो जब मागरिब का अजान होता है तब करते हैं। मगरिब का अजान होता है। मगरिब का अजान किस वक्त होता है? वही करीबन हमारे यहाँ पे तो 5:30 के बाद 6 बजे के पास पास, 5:45 टाइप में होता है। 6 बजे आता है, सही है सही है। और तरावी तरावी तो आप भूल चुके हैं, तो तरावी पे मैं पूछ और नहीं मैं सकता बहुत हूँ। दिन नहीं पढ़ा हूँ। कुरान कभी पढ़ा है? कुरान इंग्लिश का थोड़ा बहुत पढ़े थे, अभी भी थोड़ा थोड़ा याद है। थोड़ा थोड़ा याद है कुरान आपको? तर्जुमा पढ़ा है कभी कुरान का? सुने थे अब, सूरह मतलब फातिहा। उतना याद नहीं है। हाँ नहीं सूरह याद है, फातिहा चलो शायद याद है, हाँ उसे ये याद है। सूरह फातिहा याद है, बाकी नहीं पढ़ा ना आज तक? कुरान का तर्जुमा ही नहीं पढ़ा है ना? पढ़ा थे सब, इतना याद नहीं। अभी तो एक्स मुस्लिम बन गए। अरे तो जब मुसलमान थे तब पढ़ा था कि नहीं, ये जानना मुझे। पढ़े थे और सुने थे, मौलवी पढ़ता था, हम कुछ बस सुन लेते थे वही। और आपने हदीस पे कुरान रिसर्च कर लिया और कुरान ही नहीं पढ़ा, बताओ ये कैसे एक्स मुस्लिम है? आपने रिसर्च करके रखा है पूरा हदीस के ऊपर में, ये हदीस वो हदीस, और आपने कुरान आज तक नहीं पढ़ा। ताज्जुब की बात है। पढ़े थे, मतलब भूल गए थे, सब तो याद नहीं रख सकते। तो हदीस याद है? हाँ, और थोड़ा थोड़ा वही जो बोला वही याद है। जितना मतलब कि सीखा है उतना ही याद है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं। जनाजा तो पढ़ा ही होगा। हाँ जनाजा तो मतलब हाँ देखा है। पढ़ा नहीं कभी? देखा देखा है बोला। हुआ होता है, वो भूल गए, वो बहुत दिन हो गए। तो जनाजा तो क्या किसका पढ़ा बोलते था? थे, किसका किसका जनाजा देखा था? हमारे एक मोहल्ले में एक आदमी मार गया था तब किया था। उसका अजान होता है जनाजा का, पता है कि नहीं? कहाँ पे अजान होता है, मस्जिद में या जनाजा कब्रिस्तान तो, में? जहाँ का अजन तो मतलब वो तो मस्जिद में ही होगा। जनाजा का तो अलग से अजन नहीं होता, वो जो अजन होता है उसके बाद उसको मिट्टी देकर दफना देते हैं। तो जनाजे की अजान नहीं होती? मतलब जो हमारा 5 वक्त का जो अजन होता है उसमें से एक अजन में उसका जो काम करते हैं, जनाजा पढ़ने से उस अजन के बाद पढ़ के उनको दफना देते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब कि अलग से अजान नहीं होते, कंफर्म है ना आप? हाँ वही तो देखा है, अब आप क्या बोलेंगे वो तो पता नहीं। नहीं नहीं, आप पढ़े जो, ये कंफर्म है ना आप? यही तो देखा है, अब कुछ अलग अपडेट आ जाएगा वो पता नहीं। अब अपडेट नहीं लाऊंगा मैं, आप टेंशन मत लीजिए। आप कुरान को तर्जुमा से पढ़िए, ठीक है मेरे भाई? आप वीडियो से ज्यादा कुरान को एक बार तर्जुमा से पढ़िए, तो आपको बहुत सारे चीज क्लियर होंगे, बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है ना? और आपका जो मन नहीं लगता है वो इसलिए था क्योंकि आप इस्लाम को सही से नहीं पहचान रहे। आप भले ही मुसलमान हो सकते हैं, भले ही मुसलमान घर में पैदा हो सकते हैं, लेकिन आपने इस्लाम को सही से नहीं जाना, ठीक है ना? तो इसलिए आपको पहले इस्लाम को पढ़ना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप सही रास्ते पे इंशाल्लाह आ सकते हैं, ठीक है? ठीक है एक मुस्लिम असद, हाँ ठीक है, आप शुक्रिया। आप कुरान पढ़िएगा ना, तो अब हम तर्जुमा के पढ़े साथ। थे वही इंग्लिश में, वो हमारा फेवरेट है एक, वो तो यूसुफ सूरह यूसुफ हमारा फेवरेट है। आपका फेवरेट है? आप इंडिया से या बांग्लादेश से? नहीं हम इंडिया से है, पर हम बांग्ला ही बोलते हैं। तो आपका फेवरेट है सूरह यूसुफ। इंशाल्लाह आप कुरान को पढ़िए तर्जुमा के साथ, रमजान का महीना भी है इंशाल्लाह। अगर आप सही नियत से, सही अल्लाह से दुआ करेंगे सही नियत के साथ, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप वापस इंशाल्लाह एक दिन जरूर इस्लाम में आइएगा, ठीक है मुस्लिम असद भाई? आप उसको कुरान को पढ़िए, तर्जुमा के साथ पढ़िए। चलिए, तो ये थे एक्स मुस्लिम असद, और इनका आईडी कुछ और नाम बता रहा था। चलिए उसको हम लोग डिक्लेयर नहीं करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है, अगर सही में एक्स मुस्लिम होंगे तो उम्मीद है
कि सही नीयत के साथ अगर वो इस्लाम को पढ़ेंगे तो फिर वापस इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर इस्लाम में आएँगे। सदर भाई तो वो एक्स मुस्लिम जी। असद भाई जो है ना वो उनका मतलब वो अभी भी ये बोल रहे हैं कि सूरा यूसुफ जो है वो उनका पसंदीदा सूरा में से है। तो मतलब वो आ सकते हैं फिर लौट के इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो। तो वो बंगाली भी है बोले तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है मेरे फेसबुक के ज़रिए। जी, जी। हाँ, तो अगर वो क्योंकि असद उसको भी आसानी भाई रहेगा। जी, तो एक्स मुस्लिम असद अगर अभी देख रहे हैं, तो वो इब्राहिम भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह, वो उनको ज़्यादा गाइड करेंगे और अगर क्योंकि वो भी बंगाली है, तो बंगाली इब्राहिम भाई भी है, तो इंशाल्लाह एक रैपॉर्ट बनेगा, एक कम्युनिकेशन का अच्छा मौका मिलेगा, ठीक है? जी। एक्स मुस्लिम असद भाई अगर इसको देख रहे हैं, तो वो ज़रूर इब्राहिम भाई से कॉन्टैक्ट करें। तो अब इसको एंड करते हैं स्ट्रीम को। आतिफ भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जॉइन करने के लिए और इब्राहिम भाई आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी। तो इंशाल्लाह अब हम लोग इस स्ट्रीम को एंड करते हैं। अगले मंडे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप कब लाइव आइएगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह हम लोग लाइव आएँगे और उसके साथ फिर से कोई ज़्यादातर कुरान के ऊपर में, क्योंकि ये रमज़ान का महीना है, तो कुरान के ऊपर में हम लोग कोशिश करेंगे स्ट्रीम करने का। आज का स्ट्रीम खास था ये बताने के लिए कि किस तरीके से एक्स मुस्लिम्स झूठ फैला रहे हैं और किस तरीके से अपने तरह से अपनी मन घड़त बातों को लोगों में आम कर रहे हैं कि रमज़ान यहाँ से आया, रमज़ान वहाँ से आया और जिसके पीछे में कोई भी प्रूफ नहीं है। एक भी एक्स मुस्लिम या एक्स मुस्लिम का फैन नहीं आ सका उनको डिफेंड करने के लिए। जो भी आया मतलब 1-2 जो अगर उनको गिने भी तो वो कोई भी उनको डिफेंड नहीं कर सकता। ये मतलब की औकात है एक्स मुस्लिम की कि वो आ करके अपने बात को डिफेंड भी नहीं कर सकते और ज़लील और ख़ार होते। तो इसी के साथ आज के स्ट्रीम को एंड करते हैं हम लोग यहाँ पे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।